हम जो है हमारे आज का जो मेन सेशन है उसकी तरफ आते हैं। तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें पैदा किया और तमाम जहानों की खुशियों से हमें नवाजा। करोड़ों दुरूद सलाम है हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कंटिन्यू फिफ्थ मतलब है प्रोग्राम एस्पायर के साथ में। बड़ी मेहनत करते हैं वो। हॉल को अरेंज करना, प्रोग्राम्स को अरेंज करना आसान नहीं है। बहुत से लोग जुड़ते हैं इसके साथ में, और ये सब किस लिए करते हैं कि ये इसका नफ़ा पहुँचे, ख़ास तौर पे जो मेडिकल फील्ड में जो एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए इनका नफ़ा पहुँचे। और मैं भी जब भी यहाँ प्रोग्राम में आता हूँ तो मैं यहाँ पे कमर्शियली बातें नहीं करता हूँ। मैं कभी भी मैं ये समझ के आता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इनकी प्रोफेशनल काउंसलिंग कर रहा हूँ। मतलब इनसे मैंने चार्ज लिया हुआ है और इनकी ऐसी काउंसलिंग करूँ, इस तरीके से इनको लेक्चर दूँ, इस तरीके से उसको समझाऊँ कि आपका जो कीमती वक़्त यहाँ पे आपने जो दिया, हमारे पे जो ट्रस्ट करके आए हैं, इनकी मेहनत जो इन्होंने अपनी की है, सिर्फ़ इसीलिए मैं यहाँ पे इस तरह से लेक्चर देता हूँ कि आपको पूरी तरह ये काउंसलिंग प्रोसेस समझ में आ जाए। यहाँ से जाने के बाद आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन-सी कॉलेज मिल रही है, कौन से कोर्स में एडमिशन मिल रहा है और प्रॉबेबली कौन-सी कॉलेज मिल रही है, और इसको ये प्रोसेस कैसा रहता है, कितनी आसानी से ये प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये याद रखिएगा बात को। मैं इस तरीके से यहाँ पे लेक्चर देने के लिए हमेशा आता हूँ, और जो भी ये ऑनलाइन भी रखते हैं और जो भी ये यूट्यूब पे भी लेक्चर का पूरा देखेगा, वो ऑलमोस्ट हमेशा मैं देखता हूँ कि व्यूज़ अच्छे रहते हैं, तो सबका फ़ायदा होएगा। मतलब ऑलमोस्ट आप लोग जो मकसद से यहाँ पे आएँगे, आपका मकसद ये पूरा हो जाएगा। चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज की जो टॉपिक है आपके ताल्लुक से, वो मैं आपको बता दूँ कि मैं आज आपके सामने क्या-क्या डिस्कस करने वाला हूँ, और एक-एक टॉपिक के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है कि नीट यूजी के अंदर अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें कितने कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो पहले आपको समझाऊँगा। उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आसानी से आप हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। बहुत से लोगों को इसमें गलतफ़हमी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन अगर अभी हमको लेना है तो कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं एडमिशन प्रोसेस, मतलब स्टेट से ले सकते हैं, ऑल इंडिया से, दूसरी स्टेट से, वो समझा दूँगा उसके ताल्लुक से। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, अगर कोई किसी के पास मिसिंग है, अभी तो यूट्यूब का टाइम है, सब लोग पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं, सबको पता रहता है। तो वो क्या लगने वाले हैं, वो भी फीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो क्या लगेगा, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो क्या लगेगा, डीम्ड कॉलेजेस में जाते हैं तो क्या लगेगा, अदर स्टेट में जाते हैं तो क्या लगेगा। रिजर्वेशन का क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, कितनी सीट ओपन को बची है, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट है तो उसका क्या मकसद है, क्या फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको जो मेन ऑल इंडिया काउंसलिंग किस तरीके से होती है, उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग कैसे होती है, उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो समझ लोगे तो आप समझ लो कि आपको जो कॉलेज मिलेगी वो बेहतरीन कॉलेज मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द ओपन स्टेट, ओपन स्टेट क्या होती है, कौन कौन सी ओपन स्टेट है, और वहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो कोर्स में जाना है तो एडवांटेज डिसएडवांटेज। और उसके बाद कौन कौन सी वेबसाइट है जो आपको कंटिन्यू वॉच करना है, कंटिन्यू वॉच रखना है, देखना है, जिस पे सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, हर कुछ चीज़ें आती है, वो कौन कौन सी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, एमबीबीएस का, कैटेगरी वाइज, बीएमएस का, बीडीएस का, बीएमएस का, फिजियोथेरेपी का, ऑक्यूपेशन थेरेपी का, बीएसएलपी का, ये सारे कोर्सेज है, उसका क्या जाएगा। और फिर लास्टली हम क्या लेंगे आपके, फिर उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स बचे हैं, क्वेश्चंस बचा है, क्वेरीज बची, आपने लाया है, लिख के रखा है, आपका ये लेक्चर सुनने के बाद अगर ये डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं हुए हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर वन टॉपिक से, कि ये नीट का एग्ज़ाम आपने जो दिया है उस पे कौन कौन से कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे। देखिए आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी, सबको पता है, अभी तो यूट्यूब का टाइम है। आप एमबीबीएस में ले सकते हैं, बीडीएस में ले सकते हैं, बीएमएस में ले सकते हैं, बीयूएमएस में ले सकते हैं, बीएचएमएस में ले सकते हैं, अलाइड कोर्सेज, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बीएसएलटी, ये सारे, बीएससी नर्सिंग उसमें भी ले सकते हैं, बीओटी उसमें भी ले सकते हैं। ये जितने आपको बोर्ड पे केसेस जो दिख रहे हैं आपको नीट यूजी में एडमिशन के, वो सारे कोर्सेज में आपका जो एडमिशन होएगा वो किसकी बुनियाद पे होएगा, नीट के जो रैंक है उसकी बुनियाद पे होएगा। ये तो शॉर्ट टॉपिक थी, हो गया पूरा।
ये सारा जो प्रोसेस होता है एडमिशन का, एडमिशन मिलता है, ये सारे ऑनलाइन रहते हैं। क्या रहते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन रहते हैं। बाकायदा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है। मेरी कॉलेज में खुद को लाऊं, मैं अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहूँगा, नॉट पॉसिबल, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इवन मैनेजमेंट कोटा जिसको बोलते हैं ना हम, मैनेजमेंट कोटा, उसका भी एडमिशन जो किस पे होएगा? ऑनलाइन होएगा। कॉलेज में जाके एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। कौन कौन से कोर्सेज का नहीं मिलेगा? एमबीबीएस का नॉट पॉसिबल, बीडीएस का नॉट पॉसिबल, बीएमएस का नॉट पॉसिबल, बीएमएस का नॉट पॉसिबल, बीएचएमएस का नॉट पॉसिबल। ये सारे कोर्सेज में नहीं मिलेगा। अलाइड कोर्सेज का 15 का जो मैनेजमेंट कोटा है वो उनके पास है, ये समझ लीजिए। बाकी कोई भी कोर्स के अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं, अगर आप मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिसको एनआरए कोटा से जा रहे तो भी नहीं। चले अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि अभी ये जब कोर्सेस में एडमिशन लेते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए जो प्रोफेशनल कोर्सेस है डॉक्टरी के, मतलब वो चाहे एलोपैथी के, आयुर्वेदों का, होम्योपैथी हो या यूनानी हो, उसके अंदर अगर आपका एडमिशन लेना है तो आपका ग्रुप क्लियर होना चाहिए। ग्रुप बोले तो आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। ग्रुप का मतलब ये है कि 12 के अंदर पीसीबी के अंदर आपके एग्रीगेट स्कोर जो है, अगर ओपन है तो 150 के अबाव, और अगर कैटेगरी कैंडिडेट हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, बीजेएनटी हो गया, NT1 NT2 NT3, तो उसके लिए 120 मार्क्स, तो आप क्या हो गए? एलिजिबल हो गए। ओपन है तो 150 एग्रीगेट मार्क्स, हर सब्जेक्ट में 50 आना जरूरी नहीं है। ये हो गया। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट में आपका देखो क्वालिफाई स्कोर दिया हुआ है। अगर आपका 143 के ऊपर आया हुआ है, किसके अंदर? नीट में, तो आप क्वालिफाई जनरल कैटेगरी से, और ओबीसी का भी और कैटेगरी का भी दिया हुआ है। इसके ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब ये नहीं कि 143 वाले को एडमिशन मिल ही जाएगा, तो एक प्रोसेस फॉलो करना रहेगा। तो ये हमारी दूसरी टॉपिक भी मैंने आपको आसानी से समझा दिया। ये तीसरी टॉपिक आती है कि भाई ये जो मेडिकल जो कॉलेजेस हम सुनते हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम कॉलेज, जैसे ऑटोनोमस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, एम्स कॉलेज, ये क्या है? शॉर्ट में समझाता हूँ मैं। कॉलेजेस होती है वो सिर्फ 3 टाइप की होती है। किसकी होती है? 3 टाइप, बस 3 ही टाइप की कॉलेजेस होती है, हम उसको अलग अलग नाम दिया हुआ है। एक होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस, दूसरी होती है प्राइवेट कॉलेजेस, और तीसरी होती है डीम कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज वो होती है जिसको गवर्नमेंट रन करती है, चाहे म्यूनसिपल गवर्नमेंट रन करे, या सेंट्रल गवर्नमेंट रन करे, या स्टेट गवर्नमेंट रन करे, और उसको सब्सिडी वगैरह देती है। वो मतलब जो भी है वहाँ पे जो भी एक्सपेंशंस होते हैं वो कौन बेयर करता है? या तो कॉरपोरेशन बेयर करेगा उस जो कर रहा है, या तो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी इसको, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेयर करती है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी जैसे एम्स हो गया, एम्स की जो भी आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, जो कॉलेज खोलने का खर्चा आता है, वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो, उसके बाद एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, बीएच हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारी जितनी भी है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इसको सेंटर रन करती है, तो इसको ओपन कॉलेजेस, ओपन बोलते हैं, ओपन कोटा बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। हम्म उसके बाद आता है गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब गवर्नमेंट कॉलेज या तो स्टेट गवर्नमेंट रन करेगी, या तो कॉर्पोरेशन रन करेगी, मगर है क्या वो? गवर्नमेंट कॉलेजेस ही है। जैसे केएम है हमारे पास, साइन है, ये कौन उसको चलाता है? ये कॉर्पोरेशन चलाती है इसको, मगर है गवर्नमेंट कॉलेज। जे जो है वो क्या है? वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ही है, मगर डिफरेंट लोग उसको प्रदान कर रहे हैं, मगर है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो ये समझ में आ गया आपको ये दो। तीसरी जो कॉलेज होती है प्राइवेट कॉलेज होती है। सेकंड जो होती है गवर्नमेंट हो गया, सेकंड जो होती है प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज जो रहती है वो स्टेट के अंदर में आती है, मतलब हर स्टेट बॉडी उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसके पेपर वगैरह उसी को देती है। तो जितनी भी महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज है, अभी फिलहाल एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेजेस 41, कितनी है? 41। सबको पता है कि 41 कॉलेजेस है, माइट भी पॉसिबल है कि एक दो बढ़ जाए। प्राइवेट कॉलेजेस कितनी है? 23 प्राइवेट कॉलेजेस है, इंक्लूडिंग वेदांता। ये अभी है, और ये सबको जो एग्जाम से कंडक्ट करता है MUHS, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज का एग्जाम कंडक्ट करती है। आप कोई भी कॉलेज से, अगर आपने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कॉलेज से किया या प्राइवेट कॉलेज से MBBS किया, डिग्री कौन देगा आपको? MUHS की डिग्री मिलेगी आपको, MUHS आपको डिग्री देगा। तो ये जो प्राइवेट कॉलेज रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहती है। स्टेट गवर्नमेंट की एक रूल रहता है जिसको फीस रेगुलेटिंग FRI जो रहता है, वो फीस वगैरह उसकी मॉनिटर करता है, फिक्स करता है।
और उसके अंदर आती है, ये सब उसकी रहती है। उसके अंदर थोड़ा उनको सब्सिडी वगैरह भी मिलती हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो इसलिए वो प्राइवेट कॉलेजेस रहती है। और जो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट से सब्सिडी लेती नहीं है, नहीं हम सब्सिडी नहीं लेंगे, हम खुद चलाएंगे हमारे, वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो फीस को उसको रेगुलेट करती है, मगर वहाँ पे एडमिशन मिलने के बाद गवर्नमेंट की कोई स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे आपको पता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो महाराष्ट्र के अंदर, अगर आप गर्ल्स चाइल्ड हैं, आप लेडीज हो और आपकी इनकम 8 लाख से कम है, कितनी, 8 लाख से कम है, तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आपको ट्यूशन फीस नहीं देना है। क्या नहीं देना है आपको? ट्यूशन फीस नहीं देना है। ट्यूशन फीस उसको नहीं देना है, सिर्फ डेवलपिंग फीस देना है उसको। अगर लड़की है तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में, गवर्नमेंट में या प्राइवेट कॉलेजेस के, अगर बिलो इनकम 8 लाख, ईडब्ल्यूएस है तो भी, ओबीसी है तो भी, कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको ट्यूशन फीस नहीं देना है, एक्सेप्ट वेदांता। किसको? वेदांता। वेदांता कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो आप, वो भी प्राइवेट कॉलेज है, मगर उसने कोई सब्सिडी वगैरह लेती नहीं है ऑटोनॉमस से, उन्होंने एक कंपनी एक्ट से बनाया था। तो वो कोई सब्सिडी वगैरह लेती नहीं है, गवर्नमेंट से कुछ भी लेती नहीं है वो, तो वहाँ पे कोई गवर्नमेंट बेनिफिट देती नहीं है उसको। तो याद रखा, वेदांता को छोड़ के आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में लेंगे एडमिशन महाराष्ट्र की, तो अगर लेडीज़ हैं 8 लाख से कम इनकम है, ट्यूशन फीस नहीं, डेवलपिंग फीस देना रहेगा। और अगर आप जेंट्स है, मतलब लड़के हैं आप, और आपकी इनकम 8 लाख से कम है, इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, ईडब्ल्यूएस में आते हो, कोई भी कैटेगरी में आते हो, अगर NT1 NT2 NT3 VJ SC NT है तो फीस कुछ नहीं है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और ईबीसी की इनकम है तो आधे पैसे देना है आपको, आधे पैसे गवर्नमेंट आपकी बेयर करेगी। तो इस चीज़ की वजह से ये प्राइवेट कॉलेज को हम क्या बोलते हैं? सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। मगर सेमी गवर्नमेंट जैसी कॉलेज की कोई चीज़ होती नहीं है। जब यहाँ आपको चॉइस फिलिंग करना रहेगा, जब आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट आएगी, वहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट आएगी, तो क्या रहेगा? सिर्फ दो ही चीज़ आएगी। क्या आएगी? गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो सेमी गवर्नमेंट को ऐसी नाम की कोई चीज़ नहीं, हम इसको बोलना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिलती है? सब्सिडी मिलती है, हमको फीस के अंदर बेनिफिट मिलता है, तो हमने इसको सेमी गवर्नमेंट बोलना चालू कर दिया। तो बहुत से लोग बाद में मुझको कॉल करते, सर ये तो चॉइस फिलिंग करने में सेमी गवर्नमेंट दिख रहा ही नहीं है, जबकि सेमी गवर्नमेंट की चीज़ की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। गवर्नमेंट है कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज है, वेदांता को छोड़ में सबका आपका बेनिफिट है। उसके बाद आती है तीसरी कॉलेज जो आती है, वो आती है डीम कॉलेजेस। डीम कॉलेजेस जो रहती है एट प्रेजेंट 57 इंडिया में डीम कॉलेजेस है, महाराष्ट्र में 12 कॉलेजेस हैं। वो ऑटोनोमस बॉडी रहती है, वो एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करती है, अपनी डिग्री खुद प्रोवाइड करती है, अपने एक्सपेंसेस खुद उठाती है वो। तो वो डीम को ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब वो, उसको कोई ग्रांट नहीं मिलती है, अपनी फ़ीस भी वो खुद तय करती है। हायर साइड में फ़ीस रहती है, क्योंकि उसको कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो उनकी फ़ीस जो रहती है क्या रहती है? हायर साइड में रहती है। डीम कॉलेजेस की एग्जांपल दे दूं मैं, DY पाटिल हो गई हमारी, MGM हो गई, भारतीय विद्यापीठ हो गई, प्रवालोनी हो गई, दत्ता मेघे हो गई, ये महाराष्ट्र की कुछ सिम्बाइसिस हो गई, डीम कॉलेजेस है महाराष्ट्र की। बस ये 3 टाइप की ही कॉलेजेस होती है, जिसको हम अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। ये आपके समझ में आ गया कि गवर्नमेंट, प्राइवेट और उसके बाद डीम कॉलेजेस। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई एडमिशन जो मिलता है आपको, वो कितने टाइम से मिलता है, कहाँ से आप एडमिशन जाके ले सकते हो? इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं इतने सालों से काउंसलिंग करते आया हूँ, मेरा एक पैशन है, मैं इसको एज ए प्रोफेशनल स्टार्ट कभी नहीं किया था, और ना मैं आज भी इसको एज ए प्रोफेशनल करता हूँ। 95% में फ्री काउंसलिंग ही करता हूँ मैं। यहाँ आपके सामने मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो पेड मेंबर्स को मैं पैसे लेके बता रहा हूँ वही आपको बताऊँगा मैं। हर संडे को मैं फ्री मिलता हूँ, मतलब फ्री, मतलब जो भी आए मुझसे फ्री मिले। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं अपनी हर उस चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ को डालता हूँ कि जो आपको ज़रूरी रहे, हर चीज़ को डालता हूँ मैं वहाँ पे, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाए, ज़रूरी रहे, आपका बेनिफिट हो जाए। और उसके बाद जो भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता हूँ, तो इसी मकसद से डालता हूँ कि इसको आपका फ़ायदा हो, हर चीज़ आपको पता चल जाए, इसी तरीके से करता हूँ। पीजी की भी काउंसलिंग का यही मेरा उसूल है कि भाई ये चीज़ के अंदर सबको ईमानदारी से चीज़ हो जाए। तो ये एडमिशन प्रोसेस को आपको 3 मंत्रा मैं बोलता हूँ, 3 मंत्रा, ये आप ये समझ लीजिए भाई प्लीज़। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसके ये समझ लिया आपका एडमिशन हो गया। सबसे पहला जो मंत्रा है ना भाई,
हमारा जो रैंक आ गया है, स्कोर से तो कुछ होता नहीं है, लास्ट टाइम पे जो स्कोर पे था वो क्या रैंक था आपको पता ही है। रैंक आने के बाद हमारे रैंक पे हमको क्या मिला, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट 3 साल के कट ऑफ देख लो आप। लास्ट 3 साल के मैं टेलीग्राम पे लास्ट 3 साल के कट ऑफ डाल दूंगा, मगर रिसेंट देखना जरूरी है क्योंकि रिसेंट में कुछ रिजर्वेशन आ जाता है, कोई नई स्कीम आ जाती, क्योंकि लास्ट ईयर पहली बार नई स्कीम आई थी गर्ल चाइल्ड के लिए कि भाई फ्री एजुकेशन होएगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा था। लास्ट 3 इयर्स के आप कट ऑफ देख लो, आपको जो कोर्स में जो कॉलेज में एडमिशन मिला है, मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ जो रहता है वो किसका रहता है, लास्ट राउंड का रहता है। मगर आप कट ऑफ जब देखने जाओगे तो आप थर्ड राउंड का देख लो, लास्ट का नहीं भी देखो तो चलेगा, मगर थर्ड राउंड का भी देख लो तो 95% मैं बोलता हूँ या 99% बोलता हूँ वो कॉलेज आपको मिल जाएगी, वो कोर्स में आपको एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इसको ढूंढना मुश्किल है कुछ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना, आपको मतलब हर चीज़ अवेलेबल है, मैं टेलीग्राम पर कट ऑफ डाल दिया हूँ, सब कुछ डाल दिया हूँ, आपको भी यहाँ पे कट ऑफ दिखेंगे अभी, उसको देखना है आपको बस, क्या मिला था कहाँ मिला था ये समझो, आपको पहला मालूम पड़ गया, मालूम पड़ गया हमको मिल गया है ये चीज़, फिर उसके बाद तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ MBBS नहीं मिल रहा है, फर्स्ट टाइम दिया है आपने, क्लोज हो, गो फॉर रिपीट। क्योंकि अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से आप मिस कर गए, यकीन मानो अगर आपका समझो 85,000 से नीचे रैंक आ गया है, आप अगर आपकी इनकम का क्राइटेरिया कम है, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, आपका 85,000 से नीचे आ गया है, तो समझो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस ही मिलना बहुत मुश्किल है, जबकि SML पे आता है मगर मुश्किल है। 90,000 आ गया है, 85,000 वाले का चांस होता है सिर्फ, चांसेस बता रहा हूँ 60% मिलने का, 60-70%। 90,000 आ गया तो आपके चांसेस और कम हो गए, तो जैसे जैसे परसेंट परसेंट बढ़ता गया आपका चांसेस ख़त्म हो गए। फिर आप अगर MBBS कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये दिमाग से निकाल दो कि सस्ता मिलता है, ये दिमाग से निकाल दो, फ़ोन आके यही 4 लाख रैंक सस्ता कहाँ, 5 लाख, फिर सस्ते के चक्कर में आप क्या करोगे, फंसोगे, कोई आपको मिसगाइड करेगा, आपके पैसे ले लेगा, मगर एडमिशन नहीं ले पाएगा। अगर आपका ये बता रहा हूँ, नहीं अगर मिलता है, आपने पहली बार दिया है, गो फॉर रिपीट, सेकेंड टाइम दिया है, बस उसके बाद भी जाना चाहते जा सकते हैं, अगर आपके पास है, ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे, नहीं तो फिर आप BDS कर लो, BMS कर लो, BHMS कर लो, फिजियोथेरेपी कर लो, ऑक्यूपेशन थेरेपी कर लो, ये सारे कोर्सेज ही बड़े अच्छे हैं। आप लाइफ के अंदर MBBS डॉक्टर बन के ही सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? मेरी एग्जांपल ले लो ना, मैं तो बाय प्रोफेशनल इंजीनियरिंग को कंस्ट्रक्शन करता था, मैं एक चीज़ के ऊपर महारत हासिल किया, कुछ वजह थी मेरी, लोग मिसगाइड होते थे, कुछ था, अभी मेरे को पैशन हो गया, एक शौक बढ़ते गया मेरा भी, मैं अपडेट रहता हूँ हर चीज़ के बारे में, छोटी सी छोटी खबर के ताल्लुक से, क्योंकि मुझको सिर्फ अंडर ग्रेजुएट की काउंसलिंग नहीं करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन की करना है, सुपर स्पेशलिटी की करना है, मतलब ये मेरी हॉबी है, वो चीज़ तो आप भी कर सकते हैं भाई, BMS करके भी आप सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हो, BDS करके भी आप कर सकते हो। अगर आपने 2 बार एक ट्राई कर लिया है, अगर नहीं मिल रहा है, डोंट वेस्ट योर मनी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत, आप दूसरा कोई कोर्स कर लो, ये हो गया। अब दूसरे जो कोर्सेज रहते हैं MBBS के बाद, 45,000 आया तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब आपकी प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी, ये समझ लो आप। नहीं है तो आपको कहीं मिलने के चांसेस नहीं है, ये मैं महाराष्ट्र स्टेट वाले जो महाराष्ट्र डोमिसाइल है उनकी बात कर रहा हूँ। अब आते हैं हम उसके बाद कि भाई अगर दूसरा कोई कोर्सेज में जाना है, उसकी प्रॉबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसका भी आप रैंक देख लो, 5-5 लाख पे तो BMS मिला हुआ है, BDS मिला हुआ है, मिला है ना, मगर आप बोलेंगे मुंबई मिलेगा क्या, मुंबई में अब जहाँ मिल रहा है आपको, फ्री में गवर्नमेंट पढ़ा रही है, 98% 8 लाख से कम कमाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट किसी को पैसा जल्दी देना ही नहीं, आधे पैसे देना है, फीसेस भी सबकी कम है, कर लो आप। जो मिल रहा है आप मिल कर लो उसको, तो पहला जो मंत्र था क्या, क्या रैंक पे मिलता है। अब सेकंड क्या है कि जो मिलता है क्या उसी पे डेस्टिनी एक्सेप्ट कर लेने का, चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद होती है तो वही डाल देने का, नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं, चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप अच्छी अच्छी कॉलेजेस डालो, तो आपकी कॉलेजेस डालो आप, आपका समझो अगर एक रैंक आ गया है, 70,000 रैंक आ गया है आपको, अगर मुस्लिम माइनॉरिटी है तो जालना मिलने के चांसेस ब्राइट है, आपको मिल रहा है,
अगर आप नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर है तो आपको कोई भी अच्छी कॉलेज एक मिलने का चांस है। उल्लास पाटिल हो गया, मिमसार लातूर हो गया, ये कॉलेज मिल रहा है तो डायरेक्ट उसको मत डालो आप। पहले गवर्नमेंट कॉलेज से चालू करो ना। आप पहले गवर्नमेंट कॉलेज 41 पूरी डालिए। डालने के चॉइस फिलिंग के पैसे लगते नहीं है। आप ये मत सोचो कि जो कॉलेज पहले डाल दोगे तो पहले मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसकी एग्जांपल देता हूँ अभी मैं। अभी एक कैंडिडेट इसका रैंक है 70,000 रैंक है। कितना रैंक है? 70,000। मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट है ये। उसने सोचा कि डालना मैं पहले डाल दूंगा और ये मुझको पहले मिल जाएगा, दूसरे लोग बाद में डालेंगे उसको। और एक कैंडिडेट जिसका नाम है रैंक है 69,999। उसने जब चॉइस फिलिंग करता है, चॉइस फिलिंग पे आपको एडमिशन मिलता है, उसने उसको पूरी गवर्नमेंट कॉलेज डाला। उसके बाद सबसे लास्ट में उसने जालना की कॉलेज डाला। तो जो ये सिस्टम है कंप्यूटर का, वो किसको अलाउड करेगा? किसको अलाउड करेगा? 70,000 को, 69 वाले को? जल्दी बताइए क्या फ़ायदा हुआ उसका पहला डाल के? उसको कुछ फ़ायदा हुआ? बल्कि एडमिशन ही नहीं मिला। मिसगाइड होते हैं इसमें। तो आप वैसे ही चॉइस फिलिंग करना। अगर मालूम तो पड़ गया है मगर हर चीज़ के लिए ट्राई करो। बीएमएस मिल रहा है आपको पता है, मगर एमबीबीएस के लिए लास्ट तक ट्राई करो। पॉसिबल रिजल्ट रहती है, नहीं तो फिर बीएमएस तो मिलेगा मिलेगा ना। समझ में आ गया? ये हो गया। तीसरा ये है कि नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस। लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम पे रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद 1-1 लाख वाले बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, काउंसलर पकड़े हुए थे। 100 अबाव कॉलेजेस। लास्ट टाइम पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि 12 कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर ओपन हुई। 10 तो गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन हुई, प्राइवेट कॉलेज हुई, डीम हुई। उसके बाद भी रैंक हिला ही नहीं। क्यों नहीं हिला रैंक? मैंने पहले ही कह दिया था ये रैंक नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिला? जो 2023 में रैंक गया था उससे भी रैंक नीचे गए। 2000 में 84 पे क्लोज हुआ था, 82 पे क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम रूल आ गया था दो। एक तो एससीबीसी कोटा आ गया था जिसकी वजह से क्या हो गया था, ओपन की सीटें कम हो गई थी। और दूसरा गर्ल्स साइड फ्री हो गया था। तो कौन गर्ल्स को फ्री में नहीं पढ़ाएगा? कौन जाके एडमिशन नहीं लेगा? मतलब पेरेंट्स क्या करते थे, अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता होता था तो अपनी रिपीट करा देते थे कि क्यों 4-5 लाख रुपया खर्चा करना, क्योंकि आप गवर्नमेंट आधा दे रही है तो भी आपके कितने पैसे जाएंगे? 4-5 लाख तो जाएंगे ना। क्यों खर्चा किया जाए? माइंड सेट होता है। लड़का रहे तो करा देते लड़की, मगर यहाँ पे फ्री वाला मामला आ गया था तो कुछ हिला ही नहीं कट ऑफ। याद रखिएगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो लास्ट दूसरे भी बैकअप प्लान भी लेके रखना चाहिए अगर आप बॉर्डर पे हो तो। कहाँ पर हो? बॉर्डर। तो 3 मंत्रा क्या हो गया? आई रिपीट। पहला, जो रैंक पे मिला है लास्ट ईयर, या लास्ट सेकंड लास्ट ईयर, अगर वो मिल गया है, बॉर्डर पे नहीं हो, फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री। गो फॉर बेस्ट कॉलेजेस। चॉइस फिलिंग में अच्छी अच्छी कॉलेजेस डालो। और तीसरा क्या? बैकअप प्लान। अगर आप कहाँ पे हो? बॉर्डर पे हो। बस ये 3 आपको रखना है। एडमिशन हो गया। अब आते हैं एडमिशन की टाइप ऑफ कॉलेजेस। पहला जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो ऑल इंडिया के थ्रू होता है। किसका? एमबीबीएस और बीडीएस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी काउंसलिंग करती है mcc.nic.in, सबको पता है। उसमें जो कॉलेजेस होती है वो कौन सी होती है? सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम कॉलेजेस। कौन सी? ओनली गवर्नमेंट और डीम कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज होती है वहाँ पे? नहीं होती है। कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस ऑल इंडिया एमसीसी जिसकी काउंसलिंग करती है उसमें नहीं होती है, याद रखना। तो ऑल इंडिया कोटे के अंदर सिर्फ 15% सीट जाती है। कितनी जाती है? लास्ट ईयर का कट ऑफ था 25,000। मिला था एडमिशन किधर पे? अगरतला। अंडोमान निकोबार में एडमिशन नहीं मिलता है। कितने वाले को? 25,000 वाले को, जहाँ पे बॉन्ड है, बॉन्ड भी है। और यहाँ पे कितने वाले को मिला था? 45,000 पे। तो ऑल इंडिया कोटा में हमेशा किसके लिए बोलता हूँ? 2 लोगों के लिए। एक तो क्या? बहुत अच्छा रैंक। इतना अच्छा रैंक कि आपको एम्स वगैरह के अंदर जा रहे हो, टॉप कॉलेजेस की गवर्नमेंट में, एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिपमार हो गया, बहुत अच्छा रैंक। दूसरा, दूसरा क्या? बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि दूसरी कॉलेज कौन सी होती है? डीम। और डीम की फीस चालू किससे होती है? 10 लाख उस इन्वॉइस से चालू होती है और 30 लाख रुपए तक ख़त्म होती है। 10 से चालू, 30 से ख़त्म। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ डीम कॉलेजेस की। ये जो इतना ज़्यादा डिमांड सप्लाई का है, एक कॉलेज है एमजीएम। एमजीएम कॉलेज कहाँ पर है? यहाँ पे है
3 कॉलेज थी, 4 हो गई। 3 थी पहला मुंबई में उसकी, पहला कामोटी थी, फिर उसके बाद अपना वाशी आई, फिर नेरुल आई, अब बीरापुर भी आ रही है। 4 कर दिया उसने। एक औरंगाबाद में लास्ट ईयर, इससे लास्ट टू लास्ट ईयर फीस थी 20 लाख। लास्ट ईयर फीस कितनी किया उसने? 21 लैक्स। ये साल कितनी फीस कर दिया? 25 लैक्स। 25 लाख रुपया फीस। क्यों? डिमांड सप्लाई। भाई इतना ज़्यादा डिमांड है, मुंबई में है, क्यों नहीं करेंगे? मैंने पूछा भी, DY पाटिल बोले 27 लाख रुपए लेता है, 3 लाख अलग से लेता है, हम क्यों नहीं ले सकते? चलिए, उनकी मर्जी, उनकी कॉलेज है, क्योंकि कोई बॉडी तो नहीं है उनको फीस रेगुलेटिंग करने वाली। तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग किसके लिए हो गई? 2 के लिए, एक अच्छा रैंक या तो बहुत ज़्यादा पैसा। डीम कॉलेजेस के अंदर भी जितना कम फीस उतना अच्छा रैंक। सिम्बायोसिस की 10 लाख फीस, लेडीज़ कॉलेज है, 70,000 रैंक वाला सोच सकता है कि मुझको मिल सकता है, 70 के बाद नहीं सोचे। तो ये हो गया ऑल इंडिया का हाल। इसी तरह आयुष कोर्सेज जो होते हैं उसकी भी काउंसलिंग जो करती है AA CCC, कौन करती है? AA CCC। उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम कॉलेजेस। आयुष की डीम कॉलेजेस की फीस कम रहती है, जिसका रैंक बहुत ही कम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर कोई कम रैंक वाला है जिसको BMS करना है, BHMS करना है या BUMS करना है, कम फीस रहती है आयुष की डीम कॉलेजेस की। बहुत कट ऑफ लो जाता है, 5-5, 6-6 लाख में आयुष में एडमिशन मिल जाता है, 8-8, 7-7 लाख के अंदर BHMS में एडमिशन मिल जाता है। फीस भी कम है और डीम कॉलेजेस अच्छी भी है, और BUMS से भी 10-10 लाख में एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, ये रैंक पे आपको एस्कोटा नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ से एडमिशन ले सकते हो। अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में वहाँ भी 15% सीट रहती है, कट ऑफ नॉर्मली हाई जाता है। मगर डीम कॉलेजेस का कम फीस रहती है, मगर कॉलेजेस मिल जाती, तो किसी का अगर रैंक खराब आ रहा है तो वो जा सकता है वहाँ पे। ये हो गया कि ऑल इंडिया कोटा हो गया। उसके बाद आता है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग हमारी जो करती है वो किसकी करती है? 85% गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग करती है स्टेट, अपनी जो खुद की स्टेट से हम एडमिशन ले सकते हैं। और 100% प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करती है। किसकी? 100% प्राइवेट कॉलेजेस की। ये हो गया स्टेट काउंसलिंग। उसके बाद आता है तीसरा एडमिशन। अभी आपका 85,000 रैंक नहीं आया, मतलब महाराष्ट्र में चांसेस बहुत कम है, MBBS के लेना ही है, तो केतर आ जाता है आपका, ओपन स्टेट में जाना है आपको। किस में जाने का है? ओपन स्टेट। ओपन स्टेट क्या होती है? जैसे महाराष्ट्र क्या है, क्लोज स्टेट है, यहाँ पे जिसने 10th किया है, 12 किया है, डोमिसाइल है, वही एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन के लिए, 85% कोटा में। बाकी कोई एलिजिबल नहीं। गुजरात भी वैसी है, मध्य प्रदेश भी वैसी है, मगर बहुत सारी ओपन स्टेट है। जैसे नंबर 1 केरला, नंबर 2 कर्नाटका, नंबर 3 यूपी, ऐसी तेलंगाना है, आंध्रा है, छत्तीसगढ़। मैंने एक पूरा चार्ट बना के आया हूँ, हर ओपन स्टेट के अंदर क्या फीस सब बता दूंगा मैं आपको। ओपन स्टेट में सबसे जो मनपसंद सबकी जो होती है वो केरला, फीस कम है। मगर क्या, जब फीस कम है तो मिलता है एडमिशन? 80,000 के नीचे तो मिलेगा ही नहीं किसी को एडमिशन, मतलब 80,000 के ऊपर, सॉरी, है गया। लास्ट टाइम में 60-75 कट ऑफ, तो 65 था, फिर भी मैं आगे साइड बता रहा हूँ। क्यों? मतलब नहीं मिलने वाला है, तो आपको फिर ओपन स्टेट ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब जब ओपन स्टेट में जाते हो तो आप समझ लो कि आपको 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं है। आपकी कैटेगरी का बेनिफिट, कोई भी कैटेगरी रहे, आप SC भी रहोगे, यहाँ फ्री पढ़ते हो, ओपन स्टेट में जाओगे तो पूरे पैसे देना है। 1 रुपये का बेनिफिट नहीं है आपको। आप जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते तो अपनी कैटेगरी आपकी कोई भी हो, EWS हो, कुछ भी हो, मगर वहाँ पे आप जनरल हो, जनरल, कोई बेनिफिट नहीं है आपको, तो वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी ओपन स्टेट है। पहले ओपन स्टेट के अंदर कट ऑफ क्या रहता था, थोड़ा लोअर साइड पे जाता था। अब लोगों का डिमांड इतना बढ़ गया है, इतना डिमांड बढ़ गया है कि यूपी जैसी जहाँ पे 36 मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस है, वहाँ पे 5 लाख रैंक वाले को एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया है। कितने वाले रैंक वाले को? 5 लाख, जबकि 10-10 लाख वाले रैंक वाले का एडमिशन मिलता था वहाँ पे, अगर वो नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट है। और माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो 7 लाख, जो पहला 10-10 लाख पे आराम से एडमिशन मिलता था। मतलब इतना कंपटीशन वहाँ पे भी बढ़ चुका है। तो ओपन स्टेट में भी जा सकते हैं एडमिशन के लिए आप। तो ये 3 टाइप के समझ लीजिए। आयुष कोर्सेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। आयुष कोर्सेज के लिए 4 जगह से काउंसलिंग होती है सिर्फ आयुष के लिए। MBBS के, BDS के लिए किधर से? ऑल इंडिया, स्टेट और ओपन स्टेट। आयुष के लिए 4 जगह, ऑल इंडिया, स्टेट
ओपन स्टेट, और अपनी स्टेट में ही 15% प्राइवेट कॉलेज की अलग से, अपनी ही स्टेट में 15% प्राइवेट कॉलेजेस की अलग से जिसके अंदर डोमिसाइल का क्राइटेरिया नहीं है, उस पर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है, फीस का बेनिफिट नहीं है, मगर कम मार्क्स में अच्छी प्राइवेट कॉलेज मिल जाती है। क्योंकि फीस का बेनिफिट नहीं है, कैटेगरी का बेनिफिट नहीं है, तो जितनी भी सीट जाती है ओपन जाती है। डोमिसाइल का भी बेनिफिट नहीं है, मतलब हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो कम मार्क्स में भी, कम रैंक पे भी अच्छी कॉलेज मिल जाती है, मगर फीस का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। मगर अच्छी कॉलेज तो मिल जाएगी। ऐसा येरला कॉलेज है यहाँ पे, BMS के अंदर भी है। बसो मुंबई लेना रहता है, वो ले सकता है जाके। BHMS ले सकता है, BUMS का ले सकता है, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये समझ लीजिए, ये 4 जो ऑप्शन मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत ज़रूरी है, तो आप मिसगाइड मत होइएगा इसके ताल्लुक से। फिर हम एक एक PPT देख के भी हम समझ लेंगे, एक एक चीज़ को मैं बता दूंगा मैं। डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से थोड़ा बता दूं मैं आपको। देखिए, मैं आप एक टेलीग्राम चैनल है, आप गूगल पे सर्च मारोगे मुजफ्फर खान, स्पेलिंग डालेंगे MUZFFAR, मुजफ्फर खान नीट UG, तो एक वेबसाइट खुलेगी हमारी। उसके बाद अगर मारोगे, वेबसाइट खुलेगी तो 2 वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक रहेगी, एक UG की और किसकी, एक PG की। तो UG की लिंक को क्लिक करोगे, टेलीग्राम ऐप है, आप उसको ज्वाइन कर लोगे, वहाँ चले गए। यूट्यूब चैनल भी एक मेरा है, मैंने बहुत अच्छे से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपको, उसका एक PDF बना के डाला हूँ, और उसके अंदर मैंने क्या किया हूँ, पूरी डिटेल डाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको टिक भी कर दो, उसका प्रिंट आउट निकाल दो। PG की काउंसलिंग करता हूँ, यकीन मानो, PG के अंदर जितने भी महाराष्ट्र के कैंडिडेट रहते हैं, अगर 7,000 कैंडिडेट अप्लाई किया है, समझो 7,000, तो 6,500 कैंडिडेट वो कहाँ रहेंगे, वो टेलीग्राम ग्रुप पे रहेंगे मेरे। किधर रहेंगे? टेलीग्राम ग्रुप पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उनको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो सेट सेल देती ही नहीं है, पब्लिश ही नहीं करती, जो मैं प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको पता है कि वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ उधर ही मिलेंगे, अगर सर की वेबसाइट नहीं ज्वाइन करे तो वो डॉक्यूमेंट्स मिल ही नहीं सकता है उनको। बॉर्न अंडरटेकिंग का फॉर्मेट कभी नहीं है, किसको ही देता नहीं है सेट सर, मैं बना के वहाँ पे फ्री में डालता हूँ। जबकि मैं इतने लोगों की काउंसलिंग प्रोफेशनली करता भी नहीं हूँ मैं, मगर एक मेरा नेचर है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डाला हूँ मैंने पूरी। आप जितने लोग हैं, आपने जो है मिली है उनको, आपने देखा है? हाँ, नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। उसको लिस्ट को क्या करना है, टिक मारना है। आपको पता है जो डॉक्यूमेंट से टिक मारना है, उसमें लिस्ट मारो। एक यूट्यूब पे मैंने उसके एक वीडियो बना के भी डाला हूँ। PG के नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने रहते हैं, लिमिटेड, मगर उस पर कोई वीडियो बना के डालूंगा, उसके व्यूज़ रहेंगे 10,000 के अभाव, 20,000 के अभाव, मतलब ऑलमोस्ट सब देखते हैं। मगर यूजी में हमारा कोई रीच नहीं है, रीच ही नहीं है हमारी। क्योंकि उनको BC में जब आप चले जाओगे, जब आप MBBS में एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो अपने सीनियर से बिगैर पूछे कुछ काम नहीं करोगे आप। किससे? MBBS हो गया, सीनियर, अरे सर क्या है, तो सीनियर आपको फिर बताएगा, क्योंकि उस पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करोगे कि सीनियर इतने साल साथ में रहा है, सब पूछ रहा है, तो वो फिर बताएगा कि नहीं, इस पर भरोसा करो। UG में ऐसा नहीं है। UG में आप यहाँ वहाँ की यूट्यूब पे, इस पे सुन के, उस पे सुन पे, पेरेंट्स सब पे ट्रस्ट करते बैठते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पे जाके देखो कि रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। महाराष्ट्र के मैं बनाया वो वीडियो, तो मालूम पड़ जाएगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। उसके लिस्ट में मैं अभी डाल दूंगा आपको मैं। चलिए, डॉक्यूमेंट्स पहला आपको लगने वाला है एडमिट कार्ड, आपके पास है? कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जहाँ भी आप एप्लीकेशन करते हैं, चॉइस, जब एप्लीकेशन के बगैर एडमिशन नहीं मिलता है, तो कहाँ पे करोगे आप एप्लीकेशन? वहाँ पे उसकी वेबसाइट भी दिया हूँ, महासेट की, वो ओपन हो जाएगी, अभी तक चालू नहीं हुई है। वहाँ पे एप्लीकेशन करोगे, जब वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रखना है, वो ज़रूरी है, उसके भी एडमिशन नहीं मिलता है। फिर आपका जो स्कोर कार्ड आया वो रखना है आपको संभाल के। सिलेक्शन लेटर, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट्स एडमिशन लेने के टाइम की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन लेटर आता है, कहाँ मिलेगा आपको वो? अगर ऑल इंडिया में कर रहे हैं तो MCC की वेबसाइट पे आता है लॉगिन करने के बाद, और अगर महाराष्ट्र में करेंगे तो महासेट की वेबसाइट पे आता है। सिलेक्शन लेटर लेके जाइए। नेशनलिटी, कि भाई आप इंडियन है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या, कौन सा कोड, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे क्या लिखा रहा है, इंडियन लिखा हुआ है आपका। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट, अगर आप स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो। फिर SSC का पासिंग सर्टिफिकेट, और SSC का मार्क्स मेमो, अगर रिपीटर है तो पासिंग सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगता है आपको,
एजुकेशन गैप सर्टिफिकेट अगर आपका गैप है, जिसका फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हूँ, ये टेलीग्राम ग्रुप पे है, सब है, मिल जाएगा आपको। आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिसका मैंने प्रोफार्मा डाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लेना आप, मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, कार्ड नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, और उसके बाद वैलिडिटी सर्टिफिकेट। EWS है तो किसका EWS सर्टिफिकेट? EWS सर्टिफिकेट कितने टाइप के बनते हैं? 2। तो एक स्टेट वाला, नहीं तो बाद में मालूम पड़ा ऑल इंडिया के बना के दिए, एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट, बाकी जो कैटेगरी के रहते हैं वो सब डॉक्यूमेंट, अगर आप कैटेगरी में जो है तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप वहाँ से निकाल लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, जो आसान है, सबके पास रहते हैं। मेन डोमिसाइल नहीं है तो वो बना लो। इनकम सर्टिफिकेट कई के लिए, अगर 8 लाख से कम इनकम है तो इनकम सर्टिफिकेट आप जब बनाओगे तो पेरेंट्स की बनाओगे आप। बच्चा हाँ, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को ज्वाइन करके बनाइए आप। अब ये हो गया। चलिए इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स पे आगे जल्दी ले लेते हैं आगे। हाँ, व्हाट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस। फीस स्ट्रक्चर का बेटा लिखा हो जरा, मैं तुमको इतना अच्छे से बनाया हूँ मैंने फीस स्ट्रक्चर का कि आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। फीस स्ट्रक्चर पहले बताया हूँ कि जनरल, बोथ लेडीज एंड जेंट, मतलब जिसकी इनकम 8 लाख से कम, तो जो कोई बेनिफिट नहीं, पूरी फीस। उसके बाद OBC है, तो जेंट्स को क्या फीस, लेडीज़ को क्या फीस, देखो लिखा हुआ है वहाँ पे। ये डॉक्यूमेंट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आपके लिए बनाया मैं, वो क्या करना है आपको दे दूंगा, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, मगर एक आइडिया आएगा आपको। अगर आपने लेडीज़ है तो क्या फीस, जेंट्स है तो क्या फीस, अगर इनकम 8 लाख से कम है। EBC, EWS, SCBC है तो क्या फीस, VJNT है तो क्या फीस, कोई फीस ही नहीं है भाई, किधर क्या फीस है बताइए। हर कॉलेज SCNT क्या फीस, किसकी कोई फीस ही नहीं। इस तरीके जैसे MBBS का है वैसी क्या है, BDS का है, BMS का है, सबका है। ये सारों की फीस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, जितने लोग अगर हैं इसके अंदर, नहीं है तो जाइए। टेलीग्राम की एक अच्छी बात ये है कि प्रीवियसली डॉक्यूमेंट भी दिखता है आपको, जबकि व्हाट्सएप पे दिखता नहीं है। वो सारी फीस डाल दिया हूँ मैंने, हर एक के कट ऑफ डाल दिया हूँ, हर एक की फीस डाल दिया हूँ, सारी चीज़ें आपको, मतलब मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। वहाँ पे चले जाइएगा, फीस भी देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट रहती। एक अच्छी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी बात। ऐसा है ना कि अगर आपके समझो रैंक कम है, रैंक यहाँ पे बहुत कम है आपका, और अगर BDS में ले रहे हो, BMS में ले रहे हो, या फिजियोथेरेपी में ले रहे हो, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, MBBS में ले रहे हो, तो MBBS में 85% जो रहता है वो क्या कोटा रहता है, S कोटा, जिसमें रिजर्वेशन रहता ही है। 70% रिजर्वेशन है, सबको पता ही है। 15% जो रहता है वो प्राइवेट कॉलेजेस में NRI कोटा रहता है। कौन रहता है, NRI। मगर महाराष्ट्र के अंदर UG में कोई NRI अप्लाई नहीं करता है, अपनी कैटेगरी को NRI कन्वर्ट नहीं करता है। वो चॉइस फिलिंग में NRI डालता है, चॉइस फिलिंग में, मगर उसको सीट अलाउड होती है IQ कोटा के अंदर। किस में अलाउड होती है, IQ कोटा में अलाउड होती है। उसकी फीस का मिनट्स ऑफ ऑर्डर आया हुआ है, वो सब ने कवर किया था, मैंने डाला भी था। मिनट्स ऑफ ऑर्डर है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज IQ कोटा जो अगेंस्ट NRI में सीट मिलती है, 3 टाइम से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। जैसे तेरना कॉलेज है, उसकी फीस 9 लाख है, उसने अपनी वेबसाइट पे IQ का कितनी डाला हुआ है, 45 लैक्स, बट ही कांट चार्ज मोर देन 3% से ज़्यादा, 27 होना चाहिए उसकी। कितना होना चाहिए, डाला है। एडमिशन होएगा, जाओ कंप्लीट करो CET सेल को, रोको करप्शन को, FRA को कंप्लीट करो, कमिश्नर को कंप्लीट करो, रोको इसको, मिल जाएगा। रैंक कम है, 2-2 लाख, 1,75,000 फीस है, किसकी, BMS की। IQ कोटा में एडमिशन ले लो, 175 फीस, 540 की फीस हो गई आपकी। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यकीन मानो, एजेंट लोग 5-5 लाख रुपए लेके, 2-2 लाख रुपए लेके एडमिशन कराएंगे आपका, किसमें, BMS के अंदर। आपके रैंक कम है तो, या कोई यूट्यूब पे सुन रहा है, आपको ऐसे ही मिलता है। अपने फाइट के लिए लड़ो, उसका भी मैं जो कॉपी है, मिनट्स का ऑर्डर है, उसको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। मेन मोटिव हमारा क्या है, ये प्रोग्राम ये कर रहे हैं, इतनी मेहनत की है, इतना आप लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप समझे, ये करप्शन दूर हो, सबका भला हो, कम्युनिटी का फ़ायदा हो, ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो। ये इसीलिए तो कर रहे हैं ना, वरना क्या है इनको भी खर्च करना, सब कुछ करना, हर चीज़ करना। तो हम भी ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये सिस्टम ख़त्म हो, जो अगर कम रैंक वाला भी है उसको एडमिशन मिल जाए। तो वहाँ पे जाके आप उस तरीके से आप फाइट कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा, तो ये फीस देख सकते हैं। ये हो गया, फीस स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया पूरा। अब आते हैं उसके बाद
बेनिफिट, अगर कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट की बात करता है, देखिए लास्ट टाइम पे कैसा था, मराठा कोटा आया, मराठा कोटा वाले क्या थे, ईडब्ल्यूएस में आते थे, तो उन्होंने एससीबीसी कोटा बना लिया। तो लास्ट टाइम पे एससीबीसी का गवर्नमेंट का कट ऑफ बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे गया, जो ऐसी ईडब्ल्यूएस बना के रखा होएगा। तो अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, नीट के टाइम पे कोई रिजर्वेशन नहीं सेलेक्ट किया है, नो वरी, अभी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी चाहो वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी कैटेगरी को जो चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, 8 लाख से कम है इनकम, ईडब्ल्यूएस से सेलेक्ट कर लो आप। अगर है सर्टिफिकेट ओरिजिनल, डुप्लीकेट मत बनाना, फॉर्स मत बनाना, आज नहीं कल ये भांडा फूटेगा। तो वो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप उसके लिए 8 लाख से कम इनकम ओबीसी में आते हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लगेगा और वैलिडिटी लगेगा, एससीबीसी का भी सेम है, ऐसा बना के आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लो। क्योंकि रिजर्वेशन के अंदर आप ओपन में भी एलिजिबल रहोगे और किस में रहोगे, साथ में अपनी कैटेगरी में ही, मतलब आपको 30% ओपन की सीट का भी फ़ायदा मिलेगा और अपनी रिजर्वेशन की सीट का भी फ़ायदा मिलेगा। ये रिजर्वेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो ये भी बना के रख लो। अगर किसी ने बनाया नहीं है, गलती से नीट के एग्ज़ाम में फॉर्म में डाला नहीं था, अब कर सकता है वो। तो ये रिजर्वेशन का बेनिफिट। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। कौन सा मेन पॉइंट? मेन पॉइंट क्या है? एडमिशन के रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एडमिशन के रूल आप समझ लीजिए। अभी ये समझ लिया आपने, एडमिशन अच्छी कॉलेज में हो गया। पहले आते हैं ऑल इंडिया का रूल बताऊँ मैं। ऑल इंडिया के लिए जब एडमिशन के लिए जाते हो आप, तो आपको एमसीसी साइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं करना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रेशन करना आसान है, जिसका मैं हमेशा वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता था, और यूट्यूब वाले प्राइवेसी की वजह से अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि उसको एक एक चीज़ को ब्लर करूँ, सब कुछ करूँ, और मैं करता भी नहीं हूँ। मुझको इतना ज़्यादा मतलब एक्टिव भी नहीं है मैं, तो मैं यूट्यूब पे मैं डालता हूँ उसको बना के, यूट्यूब वाले उसको ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं, प्राइवेसी नहीं है। और मैं अब वापस डालूंगा तो मुझको निकाल, मेरा चैनल बंद कर देंगे, तो मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि 2 बार ऐसा कर चुके हैं उन्होंने। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि मैं ये रजिस्ट्रेशन किया हूँ, किसका, ऑल इंडिया का, ऐसा करना है, उसको देख के कर लेना। इतना आसान रहता है रजिस्ट्रेशन करना। एक लिंक ज़रूर डालूंगा मैं, उसको आप नज़र रखना और उसको देखने के बाद रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन किया आपने, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना रहता है आपको 10,000 रुपीज़। कितना? 10,000 और 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस, 11,000। 10,000 वापस आएगा, जो अकाउंट से पे करेंगे वही अकाउंट। डीम में जाना है तो 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस, सेम अकाउंट वापस आएगा जो अकाउंट में आपने पेमेंट किया हुआ है। डीम के लिए जा रहे हो, क्रेडिट कार्ड से मत करना, वरना क्रेडिट कार्ड में पैसा आएगा। डेबिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का है, नेट बैंकिंग एक्टिव करना है आपको, वरना पेमेंट ही नहीं होएगा। यूपीआई से पेमेंट नहीं होता 2 लाख रुपया। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन के वहाँ पे एसएमएल वगैरह कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग। क्या है? चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करेंगे, पहला राउंड होएगा वहाँ पे। कितना राउंड रहेगा? पहला। ऑल इंडिया के अंदर कितने राउंड होते हैं? मोस्टली 5 राउंड होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, स्टे वैकेंसी और स्पेशल स्टे वैकेंसी, ये राउंड होते हैं। हर राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लास्ट टाइम पे रूल था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से माइट भी पॉसिबल है कि ये रूल चेंज हो जाए। रजिस्ट्रेशन सिर्फ फर्स्ट राउंड में होएगा और थर्ड राउंड में होएगा, फर्स्ट और थर्ड। क्योंकि ये जो रूल पास हुआ है वो पीजी के लिए पास हुआ है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजी में भी। तो फर्स्ट राउंड और थर्ड राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन, सेकेंड राउंड में नहीं कर सकते आप। फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, कोई कॉलेज लगी, फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि आपने कोई कॉलेज आपको मिल गई थी, आपने नहीं भी लिया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट डूबेगा नहीं। हर राउंड में चॉइस फिलिंग करना रहेगा वहाँ पे। हाँ, हर राउंड में चॉइस फिलिंग। सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट मिली, कोई अलॉट हुई, और सीट अलॉट कैसे होती है, जो भरते वही अलॉट होती है। हाँ, तो ऐसी कोई कॉलेज भरने का नहीं, नहीं लिया तो क्या, पैसा, सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब गया। फिर थर्ड राउंड में वापस से रजिस्ट्रेशन करो आप। थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया और सीट मिली और नहीं लिया तो काउंसलिंग से आउट, लिख लो। किससे आउट? भूल जाओ, आपको निकाल देगा। किससे? ऑल इंडिया से भी और सारी स्टेट काउंसलिंग से। ये रूल आ गया है। किससे निकाल देगा? ऑल इंडिया से भी निकाल देगा और सारी स्टेट काउंसलिंग से भी निकाल देगा। ये कैंडिडेट ने 2 बार रूल को तोड़ा। एक बार तोड़ने में क्या हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट गया, दूसरी बार तोड़ने में अब जाओ। तो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कैसा करने का रहेगा? क्या करने का? जो 100% चाहिए, जिसमें एडमिशन लेने का, वही करने का। इसका तोड़ो। ये हो गया। थर्ड राउंड तक अपग्रेड हो सकता है आपका। पहले राउंड में सीट मिली, सेकंड में आपको
चॉइस फिलिंग किया, कोई अच्छी कॉलेज मिल गई, प्रीवियस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करो, नई कॉलेज में एडमिशन लो, हो गया। वापिस से चॉइस फिलिंग को थर्ड राउंड की, वापिस से वो अच्छी कॉलेज मिल गई, आपने 50 कॉलेज डाला था, पहले राउंड में 40 नंबर की कॉलेज मिली, 40 सेकेंड राउंड में वापिस से डालो, फिर मिल गई आपको 30 नंबर की कॉलेज, एडमिशन कैंसिल करके लो। थर्ड राउंड में कितनी कॉलेज डालोगे फिर? कितनी डालोगे? हाँ, 50 क्यों डालोगे सिस्टर, क्या बेवकूफ़। 50 तो पहले राउंड में डाले, 40 नंबर की मिल गई थी, फिर वही आप फिर अब रिपीट करना। फिर कितनी डालोगे आप? जो 30 आपको ऊपर वाली पसंद थी वही डालोगे ना, 29 डालोगे, सिर्फ 30 नंबर की मिली थी। इस तरीके से अपनी लिस्ट बनाओ अच्छी, प्योरिटी वाइज मेहनत करो उसके अंदर। MBBS की बना रहे हो तो घर से नज़दीक रखो जितना हो सके उतना, सेम पैसा है तो याद रखो, ये प्योरिटी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये हो गया। इस तरीके थर्ड राउंड में आपने एडमिशन मिला नहीं लिया, काउंसलिंग से आउट, रिपीट। उसके बाद होएगा सीट बचेगी तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और उसमें वही एलिजिबल रहेगा जिसके हाथ में कोई सीट नहीं रहेगी किधर की भी, ना ऑल इंडिया की ना स्टेट की, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद अपग्रेड नहीं होता है। उसके बाद अगर सीट बचती है तो क्या होएगा? स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो इतना लंबा इंतजार नहीं करना है आपको, देख लेना है। तो ये किसका रूल हो गया? किसका रूल हो गया ये? ऑल इंडिया काउंसिलिंग, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में कितने राउंड होते हैं MBBS BDS के? MBBS के बताओ कितने होते हैं? कितने होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं हो सकती। लास्ट ईयर भी ऑर्डर था, लास्ट ईयर भी ये ऑर्डर था। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर एक कॉलेज है वेदांता, वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया और उसको ऑफलाइन करने के लिए दे दिया। माइट भी पॉसिबल है कि ये साल वो भी नहीं हो। सारी काउंसलिंग जो होएगी क्या होएगी? ऑनलाइन होएगी 100%। मिनिमम मिनिमम 5 to 6 राउंड होंगे किसके? स्टेट काउंसलिंग MBBS के। मिनिमम कितने होंगे? 5 से 6। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, पूछने के नहीं, ये पैसे लेके भी बताओ ना था तो भी आदमी सुन के इसको अपना एडमिशन ले ले। रूल बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट और थर्ड राउंड में ही कर सकता है, उसके बाद कभी नहीं कर सकता है वो। फर्स्ट राउंड यही सेम रूल ऑल इंडिया का, फ्री एग्जिट वाला। एडमिशन मिला नहीं लिया तो फ्री एग्जिट है, या सिक्योरिटी पॉइंट। सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं लिया तो थर्ड राउंड में ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करो। थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं लिया तो क्या करेंगे? तुम्हारे को आउट, भगा दिया। अब थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं मिला, फोर्थ राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करना है। फोर्थ राउंड की चॉइस फिलिंग कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी, फिर जितने भी राउंड हुए क्या होएगी? कैरी फॉरवर्ड। पांचवें राउंड में भी सेम चॉइस फिलिंग, छठे राउंड में भी सेम चॉइस फिलिंग। चौथा राउंड हुआ, जिसने एडमिशन नहीं लिया टाटा बाय बाय, चलो वो निकलते जाएंगे, कट होते जाएंगे। फिफ्थ राउंड हुआ, जो सीट बच गई जिसने एडमिशन नहीं लिया। फिफ्थ राउंड हुआ, उसमें जिसको मिल गया वो जाके ले लिए, सीट खत्म हो गई तो छठा राउंड नहीं होएगा। सीट बची तो वापिस से क्या होएगा? 6th राउंड होएगा। ये MBBS की बात कर रहा हूँ। BDS के मिनिमम 9 राउंड होंगे। कितने होंगे? 9, लिख लो, 9 होंगे। खेलते रहेगी पब्लिक, सेम रूल। मतलब चौथे राउंड फोर्थ राउंड में आपने चॉइस फिलिंग भर दिया आपने अच्छे से, हो सकता है कि 9वें राउंड में भी आपको कॉलेज मिल जाए। देखते रहने का, हर राउंड की लिस्ट आपको, आपने आज छोड़ दी पूरी। एक लड़की थी जिसका KM में फिजियोथेरेपी मिल गया था, लिस्ट खत्म हो गई, उसका नाम आ गया लिस्ट में, उसको पता नहीं था, बाद में मालूम पड़ा कि मैं वो KM में मिला था। मेरे को फ़ोन कर रही, मतलब बेटा अभी खत्म हो गई ना, अभी तो नई लिस्ट निकल गई। जबकि वो बहुत चाची धीर मिलना उसको। इस तरीके से आपको क्या करना है? वॉच करना है। लास्ट टाइम पे आयुष कोर्सेज BMS BUMS BHMS से कितने राउंड हुए थे? 11। कितने? 11। नई नई कॉलेज ऐड होती रहती है, किसकी? BMS की, BUMS की, BHMS की, मिलते रहता है एडमिशन। बाद में तो लोग ने क्राइटेरिया भी रिड्यूस कर दिया, क्राइटेरिया को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, वापिस से चॉइस फिलिंग निकाला, क्योंकि लोगों ने भर दिए थे ना, और लेते नहीं थे जाके। क्योंकि होता क्या है कि ये 3 ग्रुप बनते हैं यहाँ पे। ग्रुप A में कौन कौन सी कॉलेजेस? ग्रुप B में आयुष, ग्रुप C में अभी यहाँ पे भी भर रहा है, BDS MBBS में ही भर के रखा है, आयुष में ही भर के रखा है, और इधर भी भर के रखा है। तीनों जगह सीट अलाउट हो गई। एक ही जगह लेगा ना, 2 जगह सीट गई तो किधर चले गई? सेकेंड राउंड में।
तो एडमिशन नहीं आनी। सेकेंड राउंड में भी ऐसी बहुत से लोगों ने कर दिए थे भाई, तीनों जगह भरे, एक ही जगह मिली, 2 जगह सीट चलेगी। थर्ड राउंड में भी ऐसे ही कर देंगे वो लोग, क्या कर देंगे, तीनों जगह भर देंगे, एक जगह मिलेगी, 2 जगह एक्स्ट्रा वैकेंसी में चलेगी, मतलब चौथे राउंड में यहाँ पे ऐसा होता है यहाँ पे। और लोग भर भर के फिर क्या होता है, देखते नहीं, कॉलेज देख के नहीं आए रहते, बीएमएस कॉलेज बहुत दूर है, नई नई कॉलेज जो बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं है, अरे यहाँ कहाँ डालना है हमारे को, चॉइस फिलिंग तो कर दिए थे, अब लिए नहीं, 5वां राउंड, छठा, ऐसा होते रहता है, होते रहता है राउंड यहाँ पे। तो नज़र रखने का है, देखना है वो सब। और एमबीबीएस को छोड़ के बाकी सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलने के हमेशा चांसेस रहते हैं, बहुत सारे राउंड होते हैं, मगर रूल वही है कि 4th राउंड के बाद आपको नई चॉइस फिलिंग नहीं करना है। और कभी कभी वापस से चॉइस फिलिंग करने डालते भी है वो लोग, तो वो देखने का और नई चॉइस फिलिंग करना। तो किसकी नज़र रखने का, किस पे नज़र रखने का आपको, एमएससीटी की वेबसाइट पे नज़र रखने का है। क्यों ऐसा होता है कि देखिए, अब मेरा शौक है, सब कुछ है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहता हूँ, नोटिफिकेशन डालता हूँ हर दिन, मगर अगर ये बाद में की काउंसलिंग क्लैश हो जाती है, मैं कब तक चली हूँ, 8 को एग्ज़ाम है अगस्त का, 3 तारीख को पीजी का, 3 के बाद जहाँ पीजी का रिजल्ट निकला, मेरा खुद मैं सोचता हूँ कि ये मैं क्यों करता हूँ, सोचता हूँ मैं, सही बात है। घर वाले बच्चे बोलते कि क्यों सर, क्या करते, क्या फ़ायदा है, सेकेंडरी चीज़ है, पैसा तो। तंग आया था फ़ोन सुन सुन के, कॉलेज, तब ये सब, दूसरे की प्रॉब्लम, एनजाइटी, ये सब कुछ, उसके बाद फ्री नहीं रह पाता हूँ, तो मैं कम तवज्जो दे पाऊँगा। मगर अच्छी बात ये है कि पीजी लेट हो रहा है, तो आप लोग का जब तक 1-2 राउंड हो चुका रहेगा, तो जो ये एक्स्ट्रा वैकेंसी का, ये आप एमएससीटी पे नज़र रखना, वेबसाइट पे। कभी कभी शायद मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं डाल पाऊँगा, जैसे लास्ट टाइम पे मैंने 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट डालना भूल गया था, तो आप नज़र रखना उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, ये राउंड इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र स्टेट का समझ में आया, काउंसलिंग रूल, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने, बहुत ज़्यादा, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये समझ लोगे तो एडमिशन मिल जाएगा। आप एमबीबीएस को छोड़ के बाकी सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं हमेशा। ये ऑल इंडिया काउंसिलिंग में समझ लीजिए। ओपन स्टेट क्या है, मेरा ओपन स्टेट का देख, मैं वहाँ पे खोल के रखा हूँ। ओपन स्टेट वही, मतलब जैसे मैंने कहा था कि भाई अगर आपके रैंक पीछे है और आप दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं, ओपन स्टेट दिख रहा है, ओपन स्टेट ये भी डाल दूंगा मैं, हर स्टेट का नाम, उसमें दूसरी जो लोग रहते हैं जो बाहर से आते हैं, उनको अगर एमबीबीएस करना है तो कितनी सीटें हैं उनके लिए, कितनी कॉलेजेस है वो, और उसकी फ़ीस क्या है, और उसकी वेबसाइट क्या है, देख लो एक एक करके। आंध्र प्रदेश 13 लाख फीस, कितनी सीट है, कितनी कॉलेजेस वो दिया हुआ है। बिहार 5-8 कॉलेज है, उसमें माइनॉरिटी भी कितनी है, बिहार में 2 माइनॉरिटी कॉलेजेस है, आंध्र प्रदेश में 2 माइनॉरिटी कॉलेजेस है, एक निमरा, एक फातिमा, फीस। बाकी छत्तीसगढ़, छत्तीस एक ऐसी की स्टेट है जिसपे फीस कम है मगर हिडन चार्जेस है। क्या है हिडन, मतलब 12 लाख रुपए लेता है, वो समझ लो। बाकी सारी स्टेट को हिडन चार्जेस नहीं, हरियाणा का कितनी कॉलेजेस है, सबकी फीस, ये 100% ऑथेंटिक है छत्तीसगढ़ को छोड़ के, छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाकी 100% ऑथेंटिक है, इतने ही पैसे लेते हैं वो लोग। बाकी तो कोई कॉलेज 1-1 लाख फीस अगर हिडन चार्जेस ले रहा है तो कोई मतलब नहीं। हर ओपन काउंसलिंग का अलग अलग रूल रहता है, अलग रेगुलेशन रहता है। उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसके कट ऑफ भी डाल दूंगा, कट ऑफ देखो, अगर मिलता रह रहा है आपको, मिल जाएगा। ये सारा मैं ये चीज़ें कहाँ डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, कि आपको सारी वेबसाइट मालूम पड़ जाए उसकी। उसकी काउंसलिंग करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, ऑल इंडिया से करोगे, कहाँ से करोगे, वो स्टेट की कौन जाने का, उसकी वेबसाइट दिया रहूँगा, उसको नज़र रखने का, नोटिफिकेशन आएगा, कट ऑफ चेक करने का। बहुत सारी वेबसाइट पे उन्होंने कट ऑफ भी डाल दिए, क्या डाल दिए लोगों ने, कट ऑफ भी डाल दिए, कट ऑफ भी चेक करो, मैं भी डाल दूंगा कट ऑफ, वो भी देख लो। तो बात बोलने की यही है कि आप जाके देख लो, आप उतने पैसे भर सकते हो, ले लो एडमिशन। वही देखना है फंडा के लास्ट ईयर मिला था कि नहीं मिला था, हर साल ओपन स्टेट का कट ऑफ हायर साइड में जाता है। लास्ट ईयर कोई 2 लाख में मिला है तो ये साल कितने में मिलेगा, 1,80,000 में मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर ओपन स्टेट का, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कट ऑफ वगैरह मैं भी डाल दूंगा सारी, पूरे इंडिया की जितनी ओपन स्टेट की डिटेल मैंने सबसे एक साथ में डाल दिया।
समझ में आ गया ओपन स्टेट का भी आप लोगों को? चले, ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं एडमिशन वेबसाइट, तो मैंने सब डाल दिया, एमसीसी और अपना ये महासेट की सब बता दिया मैंने। अब आते हैं कि भाई कट ऑफ क्या जाएगा। 45,000 महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेजेस, 45,000 रैंक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज। 40% 40,000 है 100%, 45,000 है उसके बीच में, तो 90% मिल जाएगा फिर भी। 80,000 आया है आपका तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ओपन वाले को, ओबीसी है तो 82। 50,000 भी है तो अगर ईडब्ल्यूएस है तो माइट भी पॉसिबल है कि मिल जाएगा। इस तरीके से ये ईडब्ल्यूएस का प्राइवेट में कोटा नहीं होता है, फीस का बेनिफिट मिलता है। 80,000 82,000। बाकी एससी है तो 150 1,50,000 रैंक, कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता है। इस तरीके से मैंने ये बता दिया किसका, एमबीबीएस का। बीडीएस का तो 5-5 लाख पे भी मिलता है, बीएमएस का 5 लाख पे भी मिलता है, बीएचएमएस का 7 लाख पे भी मिलता है, बीएमएस का भी 5-6 लाख पे मिलता है, फिजियोथेरेपी का 10 लाख पे भी मिलता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बीओटी का भी मिलता है, बाकी सब में मिलता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में कट ऑफ बता दिया। ऑल इंडिया से जाओगे आप, डीम कॉलेजेस के अंदर लेने जाओगे, जितने ज़्यादा फीस उतना कम कट ऑफ, मगर उसमें भी पैसे देने। एक टाइम था 7-7 लाख रुपये पे डी वाई पाटिल का एडमिशन मिलता है। कितने? 7 लाख। और फीस कितनी थी उसकी? 22 लाख। आज फीस 27 लाख रुपया है और 5 लाख पे एडमिशन क्लोज होता है। कितने पे होता है? 5 लाख। कब 22 पे 27, मतलब इतना डिमांड हो गया हुआ है, इतना डिमांड हो गया हुआ है। तो आप उसको कट ऑफ, अगर आपका 5 लाख पे कोई कॉलेज गया है 4.5 आ रहा है तो मिल जाएगा, 550 कट ऑफ होंगे। इस तरीके से मैंने एक आपको सारा आइडिया दे दिया कि क्या कट ऑफ जाने वाला है ओपन स्टेट में भी। तेलंगाना जाओगे तो 1.5 लाख तक गया हुआ है कट ऑफ तेलंगाना के लिए। कर्नाटक जाओगे तो 1.10 गया हुआ है। यूपी जाओगे तो 4 लाख तक गया हुआ है। माइनॉरिटी कैंडिडेट तो 6 लाख तक गया हुआ है। ये सारे कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आईक्यू कोटा का भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता दिया, जो मुसब ने बताया था, मैंने उसका लिंक भी भेजा था। कितनी फीस रहेगी? 3 टाइम। कॉलेज कुछ करा तो क्या करना? सीधा एफआईआर को, मैं फ्री हो चुका रहूँगा, मेरे को मैसेज मारना। मैं भी चाहूँगा कि ये ख़त्म हो। लास्ट टाइम मैंने बहुत कोशिश की हाँ प्रकाश कॉलेज का, मगर कुछ वजह से वो रह गया। एक बच्ची थी मेरी काउंसलिंग में भी नहीं थी, उसका एडमिशन हो गया था ओबीजीवाई के अंदर, तेरना कॉलेज। तेरना पहली बार पीजी सीट आई। तेरना कॉलेज का मेरे को पहले मालूम था कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। ये जिसके अंदर इसका एडमिशन होगा उसको क्या करेगा, ये परेशान करेगा। एडमिशन हो गया, बच्ची गई वहाँ लेने के लिए, फीस उसकी थी 45 लाख, दे रहा ही नहीं एडमिशन उसको। एनआरए कोटे में हुआ था, नहीं बोले नहीं। कितना लेके आओ? 2.5 करोड़ रुपया। 45 लाख से कितनी फीस होती थी उसकी? 135। 3 साल की 2.5 करोड़ रुपये डिमांड। मेरे साथ में कांटेक्ट करी, खुद मैंने कमिश्नर से बात किया, उसके लिए खुद गया मैंने, मगर जीत पकड़ा था कि एडमिशन कराऊंगा। उसका 135 में एडमिशन कराया मैंने। कितने में कराया? मैं बोला बेटा एडमिशन तो करा दूंगा, पढ़ना तेरे को, तू फेस से करेगी, मैं फेस करूँगी, चलो। मगर हुआ एडमिशन। तो इस तरीके से ये रूल आ गया है। क्या रूल आया हुआ है? जाओ फाइट करो, कमिश्नर के ऑफिस में जाओ। लास्ट टाइम हम लोगों ने मिशन अवेयरनेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है बनाई थी, जो वहाँ पे एफआरए में गई, कंप्लेन करी, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे, हॉस्टल की फीस के नाम पे फीस ज़्यादा लेते हैं। कौन लेता है? तसगांव का। कौन लेता है? एसएसपीएम। कौन लेता है? प्रकाश। मतलब 40 से 11 कतेलीकरण। फीस 7 लाख है और अदर चार्जेस 7 लाख ले रहा है। फीस कितनी है? लॉन्ड्री के 3-3 लाख 2-2 लाख। अरे भाई खुद कपड़े धो लेगा ना अपने, हाँ, ज़बरदस्ती की मतलब। तो वैसा भी कीजिए। तो कंप्लेंट आप भी करेंगे तो जितना ये लोग कंप्लेंट करेंगे तो ये चीज़ें कम हो जाएगी। कोई कोर्ट में भी जाए इसके लिए। अभी हर एक से तो मैं तो दुश्मनी ले नहीं सकता हूँ पर्सनली, रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। तो आप भी करिए इसके ताल्लुक से। तो ये अभी सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। कुछ बाकी रह गया? ऐसा लगता है कोई पॉइंट आज की टॉपिक में रह गया था जो आपको नहीं समझ में आया? अभी कितने लोग हैं जिनको एडमिशन प्रोसेस पूरा समझ में आ गया, हर चीज़ समझ में आ गई? कुछ बाकी रह गया तो अपने डाउट्स बना के रखो। पहले अभी आफ्ताब का सेशन होएगा, उसके बाद मैं डाउट्स क्लियरिंग लेता हूँ। अपने डाउट्स अच्छे से बना के रखिए आप। मैं आफ्ताब के लिए ताल्लुक से भी एक बता दूँ, मैं एक थोड़ा
एफएमजी के बाद लोग सभी कुछ बताना ज़रूरी है मेरा। नियर अबाउट 10,000 कैंडिडेट एफएमजी के लिए जाते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। 10,000 पीजी काउंसलिंग करता हूँ मैं, उसको पता है उससे कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? कम पैसे में होता है, फॉरेन स्टूडेंट भी रहते हैं। डिसएडवांटेज बहुत है वो भी समझ के जाना। हम बोलते हैं ईमानदारी से, बाकी लोग नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? फॉरेन मेडिकल के लिए हेल्थी कमीशन मिलती है, अच्छी खासी कमीशन मिलती है। छुपाते हैं बातें, छुपाते हैं, हवा दिखाते, सपना दिखाते हैं। एमबीबीएस करने के बाद बच्चे की रियलिटी खुलती है। जितने बच्चे भी एमबीबीएस करने जाते, पेरेंट्स फिर वो समझ जाते हैं पॉन्जी स्कीम के जैसा है। क्या है ये? खुद फंसे दूसरे को फंसाओ। क्योंकि वो जब चले जाते तो उनको मालूम पड़ता है कि इतना पैसा कमीशन हमारा चला गया था। अभी कॉलेज उसको खुद बोलता है कि तू लेके आ, तेरे को मिलेगा कमीशन। क्या? तेरे को तो चालू हो जाते कमीशन के चक्कर में। और ये कॉलेज बड़ी अच्छी है, ये अच्छी है, क्योंकि उसको 2 लाख मिलने वाला है, 3 लाख मिलने वाला है, जो भी मिलने वाला है, 1 लाख भी मिलने वाला है। क्या है? पॉन्जी स्कीम। बोले अपना पैसा कवर करो। कितने डॉक्टर एफएमजी क्लियर नहीं करे, फॉरेन मेडिकल के चालू कर दिए। क्या कर दिया? काउंसलिंग करना चालू करे। फॉरेन मेडिकल जाने के लिए पहले 3 बातें मैं बता दूं अच्छी तरीके से, ईमानदारी से आप लोगों को। फिर भी लोग जाते हैं, हम 10,000 लोग जाते हैं। सबसे पहला, ऐसी जगह जाना है जहाँ पे वो डिग्री आपको खुद प्रोवाइड करे। कौन सी? जहाँ भी जा रहे हैं वो डिग्री खुद प्रोवाइड करे। फॉरेन मेडिकल के लिए अगर सिर्फ 5 जगह से करके आएंगे तो आपको एफएमजी का एग्ज़ाम नहीं देना है। 5 जगह कौन सी है? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। अरे भाई, वहाँ तो हमसे भी अच्छा एजुकेशन, वहाँ कौन जाता है? जाएगा भी तो वहाँ पे 2 से 2 करोड़ से नीचे मिलने वाला नहीं। तो छोड़ दो, वहाँ कोई जाता ही नहीं है, वो सब पीजी के लिए जाते हैं। अब आगे बाकी जो वहाँ से जाके करके आओ, वहाँ पे डिग्री तुम्हारी होना चाहिए, वहाँ पे इंटर्नशिप भी होना चाहिए, वहाँ पे एफएमजी का एग्ज़ाम देना चाहिए। 4 साल से सुनते आ रहा हूँ, क्या आने वाला है? कितने साल से आ रही है? मेरे एक कहावत डालता हूँ मैं, वो नेक्स्ट हमेशा नेक्स्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? हम उस नेक्स्ट हमेशा वो नेक्स्ट रहने वाला है। क्यों नहीं आ रहा है? इतने लोग यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 200 करोड़ रुपया लगता है। 200 करोड़ रुपया मेंटेन करने के लिए भी। तो पेरियन मेडिकल में 30 लाख 20 लाख पे हो जाएगा तो इनकी मेडिकल कॉलेज चलेगी क्या? लाने देंगे? कुछ नहीं। वही रहने वाला है, सेम रूल। स्ट्रिक्ट कर दिए लोग ने और रूल। तो वहाँ पे पहले क्या करो? इंटर्नशिप कर गया। इंटर्नशिप करने के बाद यहाँ पे क्या करो? एफएमजी के एग्ज़ाम दो, जिसका पासिंग परसेंट कितना है? कितना है? 18 से 20। 18 से 20 वो भी किसका आता है? जो रिपीटर रहते ज़्यादा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप में पैसे कुछ नहीं मिलते। इंटर्नशिप के लिए पैसा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पैसा। या तो मैंने कितने लोगों को धक्के खा रहे थे, इंटर्नशिप करवाया मैंने कि भाई कर जाके, वरना पैसे मांगते कॉलेज वाले। इंटर्नशिप में पैसे नहीं देते आपको। ये हुआ। उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप किए यहाँ पे, पास होने के बाद फिर इसके स्टेट का कोटा नहीं। पीसी में क्या रहता है? 50% स्टेट कोटा रहता है और 50% ऑल इंडिया। स्टेट कोटा नहीं। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे पीजी का एमबीबीएस करने के बाद तो कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करना है। अब ये हो गया। दूसरी हकीकत, इसका एग्ज़ाम लेती है नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन। नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन वो पासिंग परसेंट डिक्लेयर करती है हर साल। मैं निकालता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, टेलीग्राम पे भी। 1,000 बच्चे गए हुए एक एक कॉलेज के। कितने पास हो रहे? अरे 10 भी नहीं पास हुए। कितने? 10 भी। रैकेट, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। क्या पढ़ाते होंगे जो 10 नहीं पास हो रहे? कुछ पढ़ाते होंगे वो लोग जो 10 भी नहीं पास हो रहे। 10 मगर बेच रहे। नंबर ऑफ कैंडिडेट 1000। क्यों? हेल्थी कमीशन। मैं खुद खोल सकता हूँ वहाँ पे 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेज। किधर? बाहर। 1 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा है। कितना खर्चा है? 1 से 2 करोड़ रुपए का। या तो कितना खर्चा है? 200 करोड़ रुपए का। समझे बात को? ये चीज़ें ध्यान में रख के जाना। अभी आफ्ताब का कैसा है? हमने इसको एज ए प्रोफेशन नहीं लिया हुआ है। एज ए प्रोफेशन नहीं लिया हुआ है हमने, एज ए इसको गाइडेंस के हिसाब से लिया हुआ है। गाइडेंस के हिसाब से कुछ भी हो, मैं एफएमजी का पासिंग परसेंटेज देख के, नेक्स्ट आ जाए कुछ भी आ जाए, सेम डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है। उनको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना रहेगा और यहाँ पे सिर्फ थ्योरी रहेगा उनके लिए। प्रैक्टिकल कॉलेज वाले लेंगे, अपनी कॉलेज वाले ऐसी एमईएचएस। एक बार एडमिशन हो भाई, 170 मार्क्स वाले का एडमिशन, क्या पढ़ता होएगा? फेल होता है क्या एमईएचएस में? कोई नहीं होता है। मगर वहाँ वही रेशो रहेगा। तो जाओ, मगर ऐसी जगह जाओ जिसका पासिंग परसेंटेज अच्छा रहे, रिपीटेड कॉलेज रहे।
पासिंग परसेंट के उसका कॉलेज का अच्छा नहीं है, उसको छोड़ के आप दूसरी में जाओ, जो फैक्ट है। क्योंकि हमने हर एक कॉलेज देखा है, जाने से पहले इंक्वायरी करो। क्योंकि कैसा है ये, आप जाओगे, आपके पेरेंट क्या हो गए, पॉन्जी स्कीम, मैं फंसा तो दूसरे को फंसाऊंगा। पैसा मत बनो, ईमानदारी से अच्छा है तो उसको अच्छा फीडबैक दो। चलिए आप तो आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, आपको इसके ताल्लुक से पूरा बताएंगे आप। गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम है आफ्ताब मोहम्मद। मैं पेशे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। करीब 20-22 साल से मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता हूँ। पैरेलली खान साहब के साथ मैं काफ़ी मुतासिर हूँ, कई सालों से हम फैमिली फ्रेंड हैं। तो इनके जज्बा को देखते हुए और जो कि मैं फ़ॉरेन कई कंट्रीज़ में गया हूँ, उनके एजुकेशन सिस्टम्स को देखा है, तो एज ए गाइडेंस मैंने ये सोचा कि हम दोनों जुड़ते हैं और हम गाइड करें। तो जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने बताया कि मैं एडमिशन नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ गाइड करूंगा कि क्या कंट्रीज़ बेहतर हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और उस चीज़ से किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपको एडमिशन लेना है तो कौन सही लोग हैं, सही कंपनीज हैं, मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। कमिंग बैक टू द MBBS अब्रॉड, कितने लोग हैं जो नीट यूजी के लिए बैठते हैं? अभी तक किसी की आवाज़ नहीं आई है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऑडियंस एक्टिव हो। कितने लोग नीट यूजी के लिए इस साल बैठे हैं? कुछ नंबर्स याद है किसी को? कोई एक जन बुलंद आवाज में बोले। 23 लाख, ठीक है। कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं मोटा मोटी? 12 लाख। 12 लाख में से पहली पसंद 12 लाख की कौन सी कोर्स की है? कितनी सीट्स है इंडिया में MBBS की? 1 लाख। कितना डिफरेंस है रेशियो में? कितने लाख का डिफरेंस है जिसकी सीटें नहीं, जिनका MBBS नहीं मिल पाएगा? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये समझिए कि सबकी पहली पसंद MBBS है। भले BDS BMS लोग जाते हैं, बट MBBS सबकी पहली चॉइस है। और हमारे पास इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ है कि 13 लाख बच्चे 12 लाख क्वालिफाई करें तो 11 लाख लोगों को MBBS नहीं मिलेगा। सो दे हैव टू गो। सो ऐसा नहीं कि लोग नहीं जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन सही जगह जाना, सही रूल्स एंड रेगुलेशन समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कॉल्स आने लगेंगे, नीट के डेटाबेस लीक हो जाते हैं तो आपके नंबर्स, आपको खुद ही कॉल आएंगे, आपके बच्चे ने नीट दिया है, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो जो बताया वो स्कीम, कमीशन, ये सब कुछ होता है। बट आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आते हैं। 18 नवंबर 2022 को NMC का रूल आ चुका है, जो लेटेस्ट रूल है। इसके बाद कोई चेंजेस नहीं आए अभी तक। वो रूल्स क्या हैं? अगर आपको MBBS अब्रॉड करना है तो जिस भी कंट्री से आप MBBS कर रहे हैं, वो कंट्री MBBS के कोर्स का ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो कितने मंथ का होना चाहिए? 54 मंथ्स का। कितने मंथ्स का होना चाहिए? 54 मंथ्स का। उसी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल से टाई अप होना चाहिए कि आपको इंटर्नशिप करा सके। उसी हॉस्पिटल का उसी यूनिवर्सिटी से टाई अप होना चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज़ होगी कि यूनिवर्सिटीज़ ये है, इंटर्नशिप किसी और कंट्रीज, किसी और स्टेट वहाँ से करा रहे हैं, वो नहीं देखना है आपको। ये जानना है कि आपका हॉस्पिटल से टाई अप है या नहीं। नॉट ओनली फॉर इंटर्नशिप, हॉस्पिटल से टाई अप नहीं होता है। अगर होता है तो बेनिफिट क्या होती है? सेकंड थर्ड ईयर से बच्चे सपोर्ट करने लगते हैं, असिस्ट करने लगते हैं, उनको उनको एक एक्सपोजर मिलता है पे डॉक्टर्स को असिस्ट करने का। इंटर्नशिप अलग चीज़ है, बस सेकंड थर्ड ईयर से वो हॉस्पिटल्स के आसपास रहने लगते हैं। तो इंटर्नशिप 1 साल की वहाँ करनी है। उसके बाद आपको इंडिया में भी आके 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। तो आपको इंटर्नशिप कितनी करनी है? 2 इंटर्नशिप करनी है। एक इंटर्नशिप वहाँ से करनी है जहाँ से आप MBBS कर रहे हैं, जिस कंट्री से, और एक इंटर्नशिप जहाँ से इंडिया आके भी आपको करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मोस्टली कंट्रीज क्वालिफाई नहीं करती है, जिस कंट्री से आप MBBS कर रहे हैं वो कंट्री आपको MBBS करने के बाद प्रैक्टिस लाइसेंस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्रैक्टिस लाइसेंस। कि चलो तुमने रशिया से किया है तो रशिया का गवर्नमेंट आपको कि भाई तुम वो वहाँ के पेशेंट्स को देख सकते हैं, नहीं दे सकते, तब तो आप इंडिया के भी पेशेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट ने ये अच्छा रूल निकाला है कि एटलीस्ट आप जिस कंट्री से कर रहे हैं वो कंट्री आपको लाइसेंस दे रही है कि नहीं वहाँ प्रैक्टिस करने का। ठीक है, उसके बाद आपको इंडिया में आके, फिलहाल तो FMG एग्ज़ाम है, अभी नेक्स्ट आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, जैसे इन्होंने बताया नेक्स्ट तक रह गया है, 2-3 साल से सुन रहे हैं। अगर
जब तक नेक्स्ट नहीं है, अभी तक क्या होता है, FMG एग्जाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 150 पासिंग मार्क्स होता है, मतलब 50% पासिंग परसेंटेज है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से पासिंग परसेंटेज कम है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये यूनिवर्सिटीज़ देखें, वो कंट्री शॉर्टलिस्ट करें जिसके पासिंग परसेंटेज अच्छे हैं। डेफिनेटली उन लोग अच्छा पढ़ा रहे होंगे, तभी बच्चे उसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई। डिसएडवांटेजेस जैसे कि इन्होंने बताया, मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। डिसएडवांटेजेस एक तो ये है कि FMG पासिंग परसेंटेज कम है। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने कोटा के बारे में सुना, तो PG का भी एक कोटा होता है। तो जैसे PG आपको करना है, इंडिया आने के बाद अगर आपको PG करना है, तो PG के 2 कोटे होते हैं। एक ऑल इंडिया कोटा जो 50% होता है, और 50% स्टेट कोटा होता है। तो जिस स्टेट से आपने किया है, उस स्टेट का 50% कोटा आप PG ब्रांचेस के लिए एडमिशन्स के लिए ले सकते हैं। लेकिन जो कि आपने MBBS अब्रॉड से किया है, आपने किसी भी स्टेट, इंडिया के किसी भी स्टेट से MBBS किया क्या? नहीं किया। तो आप सिर्फ ऑल इंडिया 50% कोटा के लिए ही एलिजिबल हैं। 50% स्टेट कोटा आपको नहीं मिलता। इसलिए आपको ज़रूरी है कि अच्छी कंट्री से करें, अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, ताकि आपके मार्क्स इतने अच्छे आएँ, या आपने आपका बुनियाद इतनी अच्छी हो कि आप नीट PG का जब एग्ज़ाम दें तो इतने अच्छे मार्क्स लाएँ कि आपका 50% ऑल इंडिया कोटा में ही होने के चांसेस रहें, तो कि आप PG क्रैक कर सकें। ठीक है? जो बेनिफिट हैं, एडवांटेजेस हैं, एक तो है कि अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है मतलब कंट्रीज़ जो शॉर्टलिस्ट करती है, जो मैंने रूल्स बताए, जिसमें जो कंट्रीज़ ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को क्वालिफाई करती है, जैसे रशिया हुई, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, सालों से कर रहा है रशिया एंड बांग्लादेश, चाइना हुआ। अब चाइना कोविड के बाद से बंद कर दिए थे, कोई नहीं जा रहा था, बट पिछले साल से चाइना भी जाने लगा, उसके भी पासिंग परसेंटेज अच्छे हैं। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप ये समझें कि कंट्रीज़ कौन से। तो इसके लिए आप मुझसे जब राब्ता करेंगे, जब आप इंटरेस्ट होगा, अब मुझे, तो मैं बताऊँगा कि ओके क्या मार्क्स है, क्या है। बांग्लादेश का भी रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। आपने अगर 2 साल से ज़्यादा गैप हो गया है आपका 12th करके, आप बांग्लादेश के लिए एलिजिबल नहीं है। सो एनी स्टूडेंट हु हैज़ 2023 पास आउट ऑफ HCC, ही इज़ नॉट एलिजिबल टू गो टू बांग्लादेश दिस ईयर। 2024 या 25 का पास आउट होना चाहिए, और उसका PCB ग्रुपिंग 60% से ऊपर होना चाहिए। तो बांग्लादेश हमेशा ज़्यादा गैप वाले बच्चों को नहीं लेता है, और क्रीम क्राउड लेता है या स्कॉलर क्राउड लेता है 60%। हर कंट्री का क्राइटेरिया जो है MBBS एडमिशन लेने का, वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, आप समझिए। 50% आपका PCB ग्रुपिंग होना चाहिए और नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। यही 2 है। मार्क्स चाहे वो 150 आया हो या 400 आया हो, वो दोनों ही एलिजिबल हैं। लेकिन बांग्लादेश है 60% होना चाहिए। दूसरा तो जो पैकेजेस की बात कर रहे हैं, जो फीस की बात कर रहे हैं, तो ये कंट्रीज के जो हैं, रशिया में 18 लाख से भी आपको पैकेजेस मिल जाएंगे, और यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। यूनिवर्सिटीज़ इसलिए और पैकेजेस इसलिए कम क्यों हैं, क्योंकि वो 80 साल 90 साल पुरानी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन हमें देखना है कि वो यूनिवर्सिटीज़, हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम क्या यूनिवर्सिटीज़ जो बेहतर है वो चुन रहे हैं। बांग्लादेश में आपको सिर्फ ढाका सिटी के अंदर ही लेना चाहिए। ढाका कैपिटल सिटी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसका पेशेंट फ्लोज अच्छे हैं, बट उसके पैकेजेस 33 लाख से 44 लाख तक। रशिया 18 लाख से लेके 28 लाख तक। चाइना 30 लाख के अंदर तक आपको मिल जाएगा। जॉर्जिया आपको 35 लाख से लेके 45 लाख तक। तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो मैंने बताया, ये इस रेंज में आते हैं। जो दोस्तों ये पैकेजेस कम है, दीज आर पैकेजेस जो एक BMS के पैकेजेस के रेंज में आ जाते हैं। बट आपको अच्छा दूसरा जो एक्सपोजर मिलता है, आपको ग्लोबल नेटवर्क मिलता है। आपके आप जॉर्जिया से कर रहे हैं, तो एशिया कंट्री, जॉर्जिया ज्योग्राफिकली कहाँ है आप लोग को पता है? तुर्की का नेबरिंग कंट्री है। तुर्की आधा एशिया और आधा यूरोप में आता है, तो वो यूरोपियन कंट्री है। तो गल्फ के बच्चे, एशिया के बच्चे और यूरोपियन बच्चे तीनों मिक्स वहाँ जाते हैं। तो आपको एक ग्लोबल नेटवर्क मिलता है, आपकी एक पहचान बनती है, आपको लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करने मिलता है। तो बेनिफिट भी है, पर ड्रॉबैक्स भी बहुत है। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिला, आपने सही चीज़ों को लेके नहीं चला। तो मोटा मोटी मैं फ़िलहाल अब्रॉड के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए और इसके लिए गाइडेंस जिसको भी ये है, पहले आप श्योर शॉट समझ लें। मुझे कॉल करने से पहले आपको घर में ये डिसाइड करना है
कि आप अब्रॉड जाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार है कि नहीं। कई बार होता है, मैं नंबर देता हूँ, फ्री काउंसलिंग है, बहुत कॉल्स आते हैं, मुझसे पूरी आधा-आधा घंटे डिटेल लेंगे और मुझसे नंबर्स लेंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं, नहीं माँ मेरी वाइफ़ तैयार नहीं हो रही, उसकी माँ तैयार नहीं हो रही, बेटा तैयार नहीं हो रहा। तो आपका भी वक़्त गया, जिससे मेरा भी वक़्त गया। तो पहले आप ज़हनी तौर पे तैयार हों और फिर मुझसे गाइडेंस लें कि ओके मैं तैयार हूँ, क्या ऑप्शंस हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या कंट्रीज़ हैं। तो मेरा नंबर 9967857212। आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। कई बार मैं फ़ोन नहीं उठाया, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें कि मेरा नाम ये है, मेरा नीट का स्कोर इतना है, मैं अब्रॉड के ताल्लुक से आप बात करना चाहता हूँ, मैं डेफ़िनेटली कॉल बैक करता हूँ और मैं सुकून से डिटेल में सबको समझाऊँगा, जिसको भी जानना है। मेरा नाम है आफ़ताब मोहम्मद, आप उस मुझे राब्ता करें अगर आप अब्रॉड के ताल्लुक से एटलीस्ट एक बार मुझसे बात करें, डिटेल लें, फिर आपको जिससे बात करनी है, जो भी आप जिससे आप राब्ते में हैं, जिस एजेंट, जिस कंपनी से आप राब्ते में हैं, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप सही सवाल उनसे भी पूछ सकते हो और एडमिशन में मिसगाइड नहीं होंगे। ठीक है? तो अभी क्वेश्चन आंसर्स राउंड शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट हाँ, हम माइक लेकर आ जाएँगे, आप खाली हाथ उठा लीजिए। हमारे वो जो वॉलंटियर्स हैं, वो आपके पास में आ जाएँगे, आप हाथ उठाइए, हम एक के बाद एक सबके पास में इंशाल्लाह आ जाते हैं। जी, तो खाली रिक्वेस्ट ये है कि सवाल को ब्रीफ रखिए, शॉर्ट में सवाल पूछिए, है ना? कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। जी, कौन पूछना चाह रहे हैं? ज़रा हाथ रेज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इस्लाम। एक्चुअली आपने अभी चाइना का नाम लिया, तो चाइना क्या प्रैक्टिस लाइसेंस देता है? लेकिन हमने मतलब सर्च किया तो उसमें उन्होंने लैंग्वेज बैरियर कुछ रखा है कि चाइना लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो आपको हम लाइसेंस देंगे, अदरवाइज़ आपको लाइसेंस हम नहीं देंगे। सिर्फ़ कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ है, चाइना में कम से कम सर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला है और वेबसाइट पे भी है कि चाइना में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हाँ, तो आपको वही यूनिवर्सिटी चुननी है। देखिए चाइना में भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा रही। तो आपको वो यूनिवर्सिटी चुननी है, वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए और उनके एग्ज़ाम्स भी आपको इंग्लिश मीडियम में ही होंगे। डेफ़िनेट क्योंकि उनका मेजरली भी एक चंक जो जाता है वो फ़ॉरेन एजुकेशन और फ़ॉरेन स्टूडेंट्स का जाता है। तो वो हम आपको बताएँगे कि मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा, मैंने इसके ताल्लुक से भी देखा, हर कंट्री के अंदर जो लोकल लैंग्वेज में जो है ना, वो टॉप कॉलेजेस है। वो कौन सी है? टॉप कॉलेज। टॉप कॉलेजेस है, वो टॉप कॉलेज, मतलब वो लोगों ने भी क्या रखा है ना, पार्शलिटी करके रखा हुआ है। अब टॉप कॉलेजेस जो है, रशिया की भी लोकल लैंग्वेज के अंदर है, उसमें हमको एडमिशन नहीं मिलते। मगर जो ऐसी कॉलेजेस है, देखो फॉरेन मेडिकल में कॉलेज है, मतलब क्या हुआ, एक बिल्डिंग ली है, आपने वहाँ पे अपॉइंट किए, हॉस्पिटल से आपने टाई अप किया और आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया, आपने क्या कर दिया, हॉस्टल ले लिया, आपने क्या कर दिया, कॉलेज खोल दिया। समझे बात को? वेबसाइट बना दिया। ये है पूरी प्रॉपर कॉलेज, जो वहाँ की जो लैंग्वेज वाली पढ़ाती है उनकी बात ही अलग है, उसमें नहीं मिलता है। बाकी चाइना में भी जो टॉप कॉलेज है, मैं रशिया का भी देखो, जो टॉप कॉलेज है वो सिर्फ वही लैंग्वेज में देती है, वो लैंग्वेज सीखना ही पड़ता है उसकी। ये आपका आंसर देता हूँ मैं जी। तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सर, स्टेट मेरिट लिस्ट क्या होता है? अरे मैं ये बताना भूल गया कि स्टेट मेरिट लिस्ट क्या होता है। तो क्या है वो बना? हाँ, ये चीज़ें जो मैं अपने ओ यो लेक्चर में बता नहीं पाया। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसका पहले नहीं आता, महाराष्ट्र वाला कभी भी पहले डिक्लेयर नहीं करता है। आप जब महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होएगा तो आप समझ लो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो रहता है वो 2 टाइप का रहता है। पहला 1000 रुपये के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें स्टेट कोटा आता है, जिसमें आपको सारा चूज़ करना है, एमबीबीएस भी चूज़ करना है, आयुष भी और बीडीएस। हेल्थ एंड साइंस कोर्सेज। एमबीबीएस बीडीएस तो एक ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये तीनों सेलेक्ट किए। 1000 रुपये फीस है स्टेट काउंसलिंग की, वो इतनी भरना है। हेल्थ एंड साइंस कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ना आपका 12 बोर्ड क्लियर होना चाहिए, ना आपके नीट में क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी में 70-80 मार्क्स वाले को भी एडमिशन मिलता है, उसका अलग से रहता है। उसमें कोई 70 मार्क्स वाला कर रहा है तो सिर्फ फिजियोथेरेपी एलाइड कोर्सेज में जाएगा, और जो 150 माला वाला कोर्स कर रहा है वो किस में तीनों सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट किया, आईक्यू मैनेजमेंट कोटा के लिए जा रहा है तो कितने का रजिस्ट्रेशन करेगा, कितने का करेगा, 6000 का, तो सब कवर हो जाएगा।
स्टेट कोटा भी, IQ कोटा भी। रजिस्ट्रेशन किए, रजिस्ट्रेशन के बाद ही स्टेट मेरिट आती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे जो एडमिशन बनता है, मिलता है, वो किससे मिलता है? स्टेट मेरिट लिस्ट। स्टेट। मगर मोस्टली रैंक से आइडिया आ चुका रहता है। हाँ, तो स्टेट मेरिट लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मगर कब आएगी वो? आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद ही। और सर अगर उसमें कैटेगरी रैंक भी रहता है। अगर कोई कॉलेज है उसका हमें हॉस्टल नहीं चाहिए, वो हमारा पहले साल देखो, ठीक है। एक मिनट सुनो, लेट मी कंप्लीट सब चीज़ें बारी। पहले साल आपको कॉलेज जो भी है, आपको अगर हॉस्टल बनाया, कॉलेज ने क्यों इतना पैसा खर्चा किया है, कोई नहीं लेगा तो भाई 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है आदमी, पहले वाले डाले वो सस्ते में बन गई, चलता है। आज की तारीख में हॉस्टल बनाया है, अगर आप कोई नहीं लेगा तो क्या करेगा हॉस्टल का? उसके भी गए तो कॉलेज खोलते देते नहीं है, तो वो लोग कंपलसरी रखते ही है पहले साल। बाद में रहेगा तो आप चेंज कर सकते हो। थैंक कंपलसरी है, हॉस्टल के पैसे देना है जी, मगर एक लिमिट में होना चाहिए, आप उसकी कम्प्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। सर 554 है, 10,500 रैंक है, तो ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन और ओपन कैटेगरी है, तो ऑल इंडिया देखिए, अगर 10,000 रैंक है, मानी सी बात है, 25,000 का कट ऑफ गया था, मिलेगी कॉलेज तो आपको भी पता है कि स्टेट काउंसलिंग से अच्छी मिलेगी। तो ऑल इंडिया रजिस्टर अगर करना चाहिए, 10,000 रैंक है, जिसका भी 15,000 20,000 तक रहेंगे, ऑल इंडिया में भी चांस लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरे राउंड में बोला कि अगर ऑल इंडिया में आपने लिया नहीं तो आप स्टेट से भी बाहर। भाई, आप तीसरे राउंड में ऐसी चॉइस फिलिंग क्यों करोगे कि जो कॉलेज आपको चाहिए ही नहीं? आप डालोगे? आप डालोगे क्या? आप तीसरे राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे ऑल इंडिया के करने बैठे, चलो आप कौन कौन सी कॉलेजेस डालोगे? तो फिर वही कि कॉलेजेस का प्रेफरेंस कैसा रखना है? कॉलेज का प्रीफरेंस आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। 41 कॉलेजेस है इंडिया में, 41 में कॉलेजेस है, नियर बाई कॉलेजेस आपको डालना है। जो जितनी पुरानी कॉलेज उतनी अच्छी। प्रीफरेंस वाइज कॉलेज की लिस्ट तो मैं अभी आपको सुनिए, KEM नंबर 1 कॉलेज है, उसके बाद लोकमान्य तिलक है, उसके बाद तुम्हारे को नायर हॉस्पिटल है, JJ हॉस्पिटल है, कूपर है, GMC अब नागपुर है, औरंगाबाद है, ये और फिर ICMC हो गया, सेवाग्राम वर्धा है, शोलापुर है, आपको बारामती का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फिर उसके बाद आपके मीरज अच्छा है। ये सारी कॉलेज टॉप की कॉलेजेस हैं। ठीक है, वही प्रेफरेंस ऑल इंडिया में डालना है। हाँ, वही डालो जो चाहिए आपको 100%। और ये एक बच्ची का मेरे साथ में एक्स्ट्रा हुआ है, लास्ट ईयर में गलती से उसने MBBS के BDS नायर का डाल दी, वहाँ ले ली थी और सीधा आउट हो गई थी। तो थर्ड राउंड में अच्छी सी चॉइस फिलिंग करो, जो 100% चाहिए। वो 10,000 रैंक है, आपको मुंबई मिल रहा है। आप कहाँ रहते हैं? तो दुलिया में रह। कहाँ लेंगे, मुंबई लेंगे कि दूल्हे लेंगे? नहीं, मुंबई रह। हाँ, मिल गया, मिलता है पक्का, 100% मिलता है। अगर नहीं मिला तो आपने गलती की है, 100% मिल रहा है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट मिलती है क्या? लिस्ट अपने आगे कौन कौन है वो क्यों नहीं मिलेगी भाई? अब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपका स्टेट में लिस्ट नंबर है, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना है। लास्ट ईयर की लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हूँ, उसको देख लो कि 10,000 वाले का क्या आया था SML। अगर 10,000 वाले का लास्ट टाइम पे SML 9,900 आया था और आपका 850 हो गया, तो आपका SML अच्छा हो गया और अच्छी कॉलेज मिलेगी। ओके, हम्म? थैंक यू। थैंक यू। सर हमारा मराठा कास्ट सर्टिफिकेट है, बट इनकम 8.5 से ज़्यादा है, तो SCBC पे बैठते हैं हम लोग। देखिए, आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी इनकम ज़्यादा है, नॉन क्रीमी अगर आपके पास है, क्या है? हाँ, नॉन क्रिमिनल। NCL है, वैलिड अप टू 2026, आप एलिजिबल हो, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। मगर जब आप फीस का बेनिफिट लेने जाओगे, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, 8 लाख से ऊपर इनकम दोगे तो फीस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू विल गेट। क्या बेनिफिट? सिर्फ कोटा का 10%। बस, और फीस का? फीस का नहीं मिलेगा। ओके, थैंक गॉट इट आंसर? यस। सर मेरे दो सवाल है, एक मुजफ्फर सर से, एक आफ्ताब सर से। हाँ। सर पहला सवाल ऐसा है कि जो फर्स्ट राउंड रहेगा हमारा, उसमें हम दोनों में एलिजिबल रहेंगे, ऑल इंडिया कोटा में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में। सपोज डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमें IQ में एक एडमिशन मिल जाए, IQ नहीं होता है वहाँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमें जो रेगुलर एडमिशन मिल जाता है, और फिर अगर हमें स्टेट कोटा में भी जाना है तो डीम्ड में पेमेंट भर देना है, सीट ले लेना है और वहाँ पे एडमिशन भी कंफर्म करना है। लेकिन फिर हमको स्टेट यूनिवर्सिटी का जो कोटा रहेगा स्टेट मेरिट लिस्ट का, वो चलता है करीब सितंबर अक्टूबर तक। तो उस पीरियड में क्या करना चाहिए? आपका ही मैं बता देता हूँ, आपका रैंक बताइए। 1,41,000। 1,41,000। आप जब डीम का कट ऑफ देखेंगे ना, पहले राउंड के अंदर टीम का कट ऑफ थोड़ा लो रहता है। क्या रहता है लो?
अब तुमको पता है कि तुम्हारे को 0% चांस है आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ओपन में 0% चांस है आपका मिलने का एडमिशन। अगर आपने डीम का पहला राउंड छोड़ दिया तो जो कॉलेज आपको 18 लाख में मिलने वाला था ना, वही कॉलेज आप 25 लाख में लोगे। कितने में लोगे? तो इतना तो सेंस होना चाहिए कि भाई 140 में हमको तो हम लास्ट तक चले जाए, हमको तो एडमिशन मिलने वाला नहीं है। तो भाई पहले राउंड में डीम में ले लो, या तो अगर लेना है तो IQ कोटे में लेना पड़ेगा। किसकी कम से कम फीस कितनी है? 21 लाख 22 लाख 22 लाख रुपए जिसकी है प्रकाश, कितना भी कर लो भाई, आपसे वो ब्लैक पैसा ले लेगा और आप फाइट नहीं कर पाओगे। आप फाइट नहीं कर पाओगे कुछ भी। 25 लाख रुपया कम से कम फीस, आप 25 में लोगे कि पहले राउंड में 18 लाख में लोगे, आपकी मर्जी। ये काउंसलिंग प्रोसेस बहुत आसान है। आप किसी की सुनोगे, अरे वो 150 में मिल जाएगा, लास्ट तक रुकोगे तो डीम भी नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? रिपीट। सर से एक सवाल जो था कि हमने शुरुआत में बताए थे कि कंट्रीज है जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ के एडमिशन प्रोसेस में क्या फर्क? ये कंट्रीज बताए हैं ना, इनका बाकी जो कंट्रीज है अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। बट न्यूजीलैंड हुआ, यूके हुआ, यूएस हुआ, उसका एक अलग MCAT एग्जाम होता है, ठीक है। वो एग्जाम नेक्स्ट ये जो नीट यूजी है उससे भी 3-4 गुना टफ होता है। दूसरा, आपको एक इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाना, एक इंटरव्यू दिया, ये नहीं कि आपने एग्जाम पास कर लिया, स्कोर आ गया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको फिर एक इंटरव्यूज भी देना पड़ता है। वो इंटरव्यूज के बाद आपको IELTS का आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग का स्कोर होना चाहिए वो भी 7.0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है, इट इज़ नॉट इजी। मनी तो बाद में आती है, उसको क्वालिफाई करना भी इजी नहीं है। वो कर लिए तो फिर आपको USMLE और ये सब के जो प्लैब जो हैं वो आसान हो जाते हैं। और जिसके पास USMLE का डिग्री है या प्रैक्टिस लाइसेंस है या प्लैब है, तो आपको इंडिया में आके FMG या ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं 1-on-1 जब आप मुझे कॉल करना, ठीक है। जी, ये लीजिए। एक मैं इसका आंसर मैं देना चाहूँगा। ये इंडिया ने विदाउट FMG रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो की जो स्टडी हमसे सुपीरियर है, सीधी सी बात है। तो जो सुपीरियर है मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम देना रहेगा, पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है सर, जो बच्चे को क्वालिफाइंग मार्क्स मिले हैं और अगर वो BDS लेना चाहता है तेरना में सर, मैनेजमेंट सीट में सर, तो इसका टोटल कॉस्ट कहाँ तक हाँ, चलिए अभी एक बात बताऊँ। अभी जितने भी मैनेजमेंट के लिए आए हैं बैठे, समझ लो पहला बात को अच्छी तरह। मैंने एक कट ऑफ डाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें सबसे पहला देखने का है कि भाई मैनेजमेंट कोटा में भी जो एडमिशन होते हैं किससे होते हैं? राउंड के थ्रू। कॉलेज को बंद हो गया हुआ है, वरना ये किसी को एडमिशन ही देते नहीं। पैसा जिसने ज़्यादा दिया उसको एडमिशन। पहला उसमें तुम्हारा बैठता है कि नहीं बैठता है, पहला वो देखो। अगर मालूम पड़ा वहाँ पे तुम्हारा रैंक है 14 लाख, 15 लाख रैंक है, 13 लाख रैंक है, वो क्लोज ही 10 लाख पे होता है, तो तुम कितना भी पैसा देने जाओगे तुम्हारा एडमिशन वहाँ पे मिलना इसके? मुश्किल है। उसके बाद हो भी गया, तेरना जो है, देखो महाराष्ट्र में हर जगह हर इंसान 2 टाइप के रहते हैं। एक मतलब एक होता है प्रिंसिपल वाला, उसूलों पे चलने वाला, और एक क्या होता है उसका कोई उसूल नहीं रहता है, वो खुद अपने जहाँ मफाद दिखता है, जहाँ फ़ायदा दिखता है वो उसूल बनाता है। तेरना कॉलेज वैसी ही है, उसका मेडिकल कॉलेज खोलने का काम ये है, सब ये पैसा कमाना। वो आपको जो फीस मैं बताया ना, जो ऑफिशियल फीस अगर 3 लाख है तो 9 लाख लेना चाहिए, वो उससे भी ज़्यादा लेगा आपसे। आपको कॉलेज में आके बात करना पड़ेगा, पहले देखोगे तुम्हारा क्राइटेरिया बैठता है कि नहीं बैठता है, फिर कॉलेज में जाओ, टेबल लेके बैठा है, बात करो जाके कि मैं मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, कितना ब्लैक लोगे, ब्लैक पैसा लेगा और स्टेट कोटे की फीस लेगा और आपको एडमिशन देगा। अच्छा समझ गए आप? स्टेट जितने भी लेने वाले हैं। चलो ये समझिए, थैंक यू सर। सर आप बोलिए ना। सर EWS के लिए पूछना था, अगर ये सेंट्रल का है पर ये स्टेट का कैसे बना है? EWS क्या पूछना है बताओ। EWS का सर्टिफिकेट जो है उसको बनाने का प्रोसेस और बेटा EWS का सर्टिफिकेट आपको जाना पड़ेगा से तहसीलदार ऑफिस आपकी जो भी है, या तो सेतु सेंटर है वहाँ जाइए, वहाँ पे देखोगे आप पे स्टेट का बनाने जा रहे हैं तो 1967 का प्रूफ है कि आपके पास। अगर आपके कोई ग्रैंडफादर फादर नहीं रहते हैं तो झूठे डॉक्यूमेंट मत बनाओ, कोई बना के भी देगा तो क्या हो जाएगा, 5 साल के अंदर कभी भी एडमिशन कैंसिल होएगा। मैंने खुद ने कंप्लेंट किया हूँ,
और मेरा अगर आज नहीं 1-2 साल के बाद मैं खुद सुप्रीम कोर्ट खुद के पैसे डालने के बाद एक पीआईएल फाइल करने वाला हूँ कि ऐसे जितने कैंडिडेट जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस में एडमिशन लिया हुआ है झूठे बना के, जिन लोगों ने ओबीसी में झूठे बना के लिया, एसीबी में लिया हुआ है, एनआरआई कोटे में झूठे बना के एडमिशन लिया है, इस पे कमेटी बनाया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि ये एनआरआई फेक है सब कुछ, तो क्यों नहीं अपजोन? ये स्कीम कितनी अच्छी है, इसका फायदा किसको मिलना चाहिए? गरीब को। सारे मैं देखता हूँ गाड़ियां ले लेके घूम रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, ईडब्ल्यूएस बना के बैठे भाई। गरीब का तो फायदा ही नहीं है। और एक क्राइटेरिया है स्टेट कोटा, आपको ईडब्ल्यूएस बनाओ, ऑल इंडिया से लो ना। हाँ, नहीं आता है, मैं नहीं, एक हर एक का रैंक है, एक रैंक नहीं आ रहा, रैंक पे तो मत बनाओ ईडब्ल्यूएस। फीस का बेनिफिट लेने का तो इनकम सर्टिफिकेट बना लो भाई, हो जाएगा, बताएगा ना, फीस का बेनिफिट मिल जाएगा। फीस के बेनिफिट के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत, कोई भी झूठे डॉक्यूमेंट कुछ मत बनाओ प्लीज, किसी चक्कर में बताओ। सर अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, सर मेरा रैंक 1,30,000 है सर। जैसे मेरे को यूपी में प्राइवेट में लेना है तो सर कितना तक, मतलब फिर? यूपी की प्राइवेट कॉलेज लेना है, कल हो जा। हाँ सर। क्या फीस है? सर 13-14 लाख। चलो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है जल्दी बता। सर मालूम 3 लाख रुपया। अरे बेटा मालूम करना, क्या लगता है नेट पे देख, कभी म्यू मारेगा तो मेरे टेलीग्राम पे फीस डाला मैंने, 3 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक हर साल 95,000 अदर। हॉस्टल लेगा तो वहाँ पे हॉस्टल एक विदाउट एसी मेज और एसी वाला, कौन सा लेगा? विदाउट एसी वाला लेगा 1,65,000 का, एसी वाला लेगा तो 1,95,000 का। 3 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, 1 लाख रुपये अदर चार्जेस, 1 लाख रुपये अदर हिडन चार्जेस पकड़, तेरा पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा 65 to 70 लाख पूरे कोर्स का। 65 to 70। हाँ बस, थैंक यू। और यही चीज़ को तुम किसी के पास जाओगे, यही काम मैं बताया हूँ, 1 लाख रुपया चार्ज करेगा। इन्होंने ये रखी है प्रोग्राम, मैं आया हूँ, यकीन मानो 1 लाख रुपये चार्ज करेगा, और तेरा एडमिशन तू खुद से करेगा तो अच्छा मिलेगा कॉलेज, वो तो खराब कॉलेज दिलाएगा। और कितना चार्ज करेगा? 1 लाख रुपीज़। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन जो तेरे को दिया ना मैंने बेटा, ये इन्फॉर्मेशन, इनका थैंक्स। सर गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी बेटर है या प्राइवेट बेटा बीएमएस? कोई देखो, फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट में अगर मिलता है, पसंद क्या है, पसंद क्या है, लाइकिंग क्या है, पसंद तो बीएमएस ये। तो बीएमएस करो ना प्राइवेट से। जिंदगी भर साथ में क्या रहने वाला है? डिग्री साथ में तुम्हारी बीएचएमएस रहेगी कि फिजियोथेरेपी रहेगी? कॉलेज कितने साल, 4 साल बाद छोड़ आएगा, तो डिग्री थोड़ी बदल जाएगी। तो अगर डिग्री पसंद है तो गो फॉर डिग्री, बीएचएमएस करो, अभी परेशानी रहेगी, बाद में आसानी। और वो आदमी वो चीज़ में बेहतर कर सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। मैं पीसी में एक हमेशा आर्टिकल लिखता हूँ। एक स्कूल रहती है, एक स्कूल क्या करती है, कंपटीशन करती है, कंपटीशन करती है। कंपटीशन करने के बाद वो जो कंपटीशन में फर्स्ट रैंक पे जो आता है ना, जो वो ट्रॉफी बनाती है। मतलब क्या बनाती है? ट्रॉफीज बनाती है। एक बनाती है रेड कलर की, एक बनाती है ब्लू कलर की, और एक बनाती है ग्रीन कलर की। कंपटीशन करती है वो हर साल। फर्स्ट पहली बार जब कंपटीशन करती है ना वो, तो जो जीत के आता है पहले नंबर वाला, उसको तीनों ट्रॉफी रखती है, पहली चॉइस तुम्हारी है, तो रेड उठाता है। क्या उठाता है वो? रेड उठाता है। फिर दूसरा जो जीत के आता है वो क्या उठाता है? ग्रीन उठाता है। तीसरा जो आता है वो क्या उठाता है? ब्लू। नेक्स्ट ईयर वापस से कंपटीशन होता है, नेक्स्ट ईयर वो तीनों ट्रॉफी रखी रहती है वैसी। जो जीत के आता है वो देखता है वो लास्ट वाले ने रेड उठाया था, पहले नंबर वाला वो रेड उठा लेता है। दूसरे वाला बोलता है नहीं यार, उसके बाद वो ग्रीन उठा लेता है, और उसके बाद क्या उठा लेता है? ब्लू उठा लेता है। लोगों के दिमाग में ये बढ़ जाता है कि भाई वो रेड वाली ट्रॉफी ना अच्छी है, रेड वाली अच्छी है, ग्रीन वाली जो है ना उससे थोड़ी, ब्लू वाली तो बड़ी बेकार है। ये क्या हो जाता है? तब वो सेम मेट, सेम चीज़, हर चीज़ सेम, उसमें सिर्फ क्या है? कलर का डिफरेंस। तो यही लोगों के दिमाग में बैठ गया है। जब रैंक आता ना पीजी का, तो उनको ऐसा लगता है रेडियो मेडिसिन करेंगे तो लाइफ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइफ। क्योंकि वो टॉपर्स क्या लेते हैं? यही लेते हैं सब। अरे यार वो कुछ अच्छी चीज़ होएगी भाई। जबकि पीजी के अंदर हमेशा बोलता हूँ, जो लाइकिंग, जो स्किल जो तुमने सीख के आया था इंटर्नशिप में, तुम्हारी लाइकिंग, तुम्हारे को हॉस्पिटल पसंद है, गो फॉर इट। सर्जरी पसंद है, गो फॉर इट। आपको अगर कोई भी मतलब जो क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल पसंद है, गो फॉर इट। माइक्रोलॉजी भी अच्छा है, पैथोलॉजी भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं, फार्माकोलॉजी भी अच्छा है, कोई सब एक बराबर है, सबका टेस्ट एक जैसा है। मगर ये क्या हो गया, लोगों का माइंड बन गया हुआ है। तो ये पीजी की मैं हमेशा स्टोरी लिखता हूँ, सेम इंग्लिश में बना के।
कि ये सारे इक्विवेलेंट है, मगर हमने क्या बना लिया कि हम लाइफ में सक्सेस कब होएंगे, MBBS करके ही होएंगे, चाहे 3-3 साल बाद रिपीट कर रहे हो, 2-2 साल बाद रिपीट कर रहे हो। चलिए आगे। सर आपने ये राउंड 1 राउंड 2 जो बताए थे चॉइस फिलिंग के लिए, सर एक बार आप रिपीट कर सकते हो? देखो सिस्टर, इतने देखो इसमें बहुत सारे लूप होल भी है, ऐसा नहीं है। देखो काउंसलिंग में मैं जो पैशन से करता हूँ, मगर ये यूजी में इतने लूप होल नहीं होते जितने पीजी में होते। पीजी में वाकई में लूप होल्स है, सब कुछ है, फिर भी एक थोड़ा जो एक लूप होल है मैं आज फ्री बता देता हूँ, जब मैं कभी ज़िंदगी में बताता नहीं था। हमेशा आपने राउंड 1 की चॉइसेस किलिंग किया, राउंड 1 में कोई कॉलेज अलाउड हुई आपको, MBBS की बात करा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द MBBS। राउंड 1 में क्लास अलाउड किया, राउंड 1 में कॉलेज आपको मिल गई, आपने समझो आपका रैंक बताइए जल्दी, रैंक 4 लाख 4 लाख है तो MBBS मिलता ही नहीं, तो क्यों फिर टेंशन पा रहे हो? सर, तो 4 लाख की रैंक में हम लोग को क्या जाना चाहिए सर? 4 लाख रैंक है, पैसा है तो MBBS कीजिए, डीम में कीजिए, IQ में नहीं खर्चा करना है तो आपको BDS अगर जा रहे हो लास्ट तक रुको, चौथे राउंड में अच्छी कॉलेज मिलेगी। पहले राउंड में कॉलेजेस डालो, लो मत। अगर BDS BMS के लिए जा रहे हैं, BHMS के लिए जा रहे हैं, पहले राउंड की सीट को मत उठाओ, अब पहले राउंड में आता भी नहीं है, ओके, देख लीजिएगा, पहले राउंड में मिलेगा भी नहीं आपको, ये आपको चौथे राउंड में मिलेगा, BDS भी मिल जाएगा और BMS भी मिल जाएगा, BDS एंड BMS चौथे। तो फोर्थ राउंड में पक्का, और पांचवें राउंड में रुकेंगे तो और अच्छा। सर तो यही कंसेप्ट मुझे नहीं क्लियर था। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, हम लोग को आपने बोला था ना वापस सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना होता है। ट्राई के लिए करना है, अगर पहले राउंड में सीट नहीं मिली तो कोई जरूरत नहीं, फ्री एग्जिट था, मिलती नहीं लेते भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सिर्फ सेकेंड राउंड में सीट मिली और नहीं लिया तो थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। अदरवाइज ऐसे ही वो कंटिन्यू होते जाएगा। कंटिन्यू चॉइस फिलिंग, एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे और रूल नहीं तोड़ा तो हमेशा रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, आपको नया करने की जरूरत नहीं है। और सर हम लोग अगर फ्रेशर है, हम लोगों को एज ए पेरेंट इनका फॉर्म फिलिंग पता नहीं है, तो आप लोग की साइड से कोई हेल्प हो? हाँ, अभी देखो मैं क्या बताया था, मैंने हमेशा पहले क्या करता था, एक फॉर्म भरता था, उसको यूट्यूब पे अपलोड करता था, एक एक चीज़ बता देता था। यूट्यूब वाला क्या करता था, जैसे अपलोड करे 2 दिन के बाद नोटिस, ये तुमने प्राइवेसी, क्योंकि उस पर नंबर दिखता था, रोल नंबर, मैं लाइव भर के दिखाता था। हाँ, वो बंद कर दिया उसने। तो मैं भी क्या करता हूँ, एक का फॉर्म भरता हूँ, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करने के उसकी रिकॉर्डिंग की लिंक को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ। किसके अंदर? सर आपका टेलीग्राम अभी ओपन ही नहीं हो रहा, हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं। प्लीज़। जो नंबर मेरा सबने सेव किया, हाँ। टेलीग्राम ग्रुप के लिए सिर्फ एक मैसेज करो व्हाट्सएप कि मुझे नीट यूजी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए, आपको ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, उसमें लिंक रहेगी, क्लिक करके ज्वाइन कर। सिंपल। मैम सर की मेरा नंबर दिख गया ना, मैं यस उस पर व्हाट्सएप करो कि मुझे नीट यूजी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए, आपको एक ऑटो रिप्लाई आ जाएगा तुरंत, उसमें यूजी पीजी दोनों की लिंक रहेगी, आप यूजी पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। इससे सिंपल अब नहीं बता। सर अगर BMS कोई से भी कॉलेज में लेते हैं तो क्या ज़्यादा फर्क पड़ता है क्या प्रैक्टिस वगैरह में? देखो कभी भी कोई भी चीज लेने जाओ आप, तो आप अच्छी कॉलेज देखो, मानी सी बात है, नियर बाई देखो, अच्छी कॉलेज देखो जहाँ पेशेंट लोड है, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। जो दूसरी फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात करो, यहाँ की बात करो, मगर रैंक पीछे है, हाँ, रिपीट पे नहीं जाना है तो आपको तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। कोई ऐसा बच्चा देखा है आज तक जिसका रैंक अच्छा रहेगा, खराब कॉलेज लेगा? कोई है? अरे रैंक की बेगर इसे नो चॉइस। अब ये रैंक ही पीछे है भाई, तो जो मिला तो ले लो भाई। हाँ, रैंक आगे है तो अच्छी कॉलेजेस में ले। सर सेमी गवर्नमेंट MBBS अब कर रहे हैं, तो उसके लिए बाद में इंटर्नशिप करना पड़ता है क्या? आप गवर्नमेंट से भी करेंगे तो इंटर्नशिप तो करना ही है ना। ये जो कोर्स है 4.5 इयर्स एकेडमिक और 1 ईयर इंटर्नशिप। थैंक यू सर। सर मेरे बेटे का 52,000 रैंक बहुत अच्छा रैंक है, आपको सेमी गवर्नमेंट पक्का एक्सपेक्ट गवर्नमेंट कैटेगरी ओपन है सर। 8 लाख से ज़्यादा इनकम है। हाँ सर, और अनफॉर्चुनेटली यू तो GM से कहीं भी मिलने के चांसेस देखिए सिस्टर, मैं आपको अभी ऐसा बोल दूंगा, आपको अभी अच्छा लगेगा, बाद में नहीं मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे मैं झूठ बोलता हूँ। सर सेमी गवर्नमेंट मुझे फर्स्ट राउंड में ही फिल करना चाहिए। अरे नहीं करोगे तो आपको प्लीज डालो ना बाबा, पहला राउंड फ्री एग्जिट है। जी सर, थर्ड राउंड में भी डाल सकते हैं, चांसेस रहेंगे। लास्ट तक देखो सिस्टर, लास्ट तक पहला गवर्नमेंट की ट्राई करो, अगर नहीं मिलता है तो फिर प्राइवेट में भी मिल रहा है तो आप और क्या? सर आपने जो तेरना कॉलेज का फीस का बताया ना सर कि कुछ वो ज्यादा। आपका एस कोटा में कुछ भी नहीं है, जो फीस लिखा उतनी ही लेगा। अच्छा सर, देखो 2 फीस है, वो IQ कोटा की बात कर रहा हूँ, उसके लिए मत, आपको तो एस कोटा में मिल जाएगा, आपका रैंक बहुत अच्छा है। ठीक है सर। हाँ, प्लीज़ इतना अच्छा रैंक लाने के बाद
अच्छी कॉलेज मिल जाएगी आपको। Thank तेरना और शायद सोमैया नहीं मिलेगा। ओके क्या मिला था ये रैंक पे लास्ट टाइम पे? सर कुछ आइडिया नहीं है क्यों नहीं आइडिया है? इतना अच्छा रैंक लाया आपने, बच्चा किधर है? सब वो घर पर है मैं आई हूँ तो उसको बोलो फीस थोड़ा करो ना भाई, मेहनत करो। मैं फ्री में डाला हूँ, देखो क्या मिला हुआ है। तेरना एक्सपेक्ट कर रहा है कि थर्ड राउंड में मिलना चाहिए तेरना देखो लास्ट ईयर मिला था क्या सिस्टर? हाँ सर मतलब 55,000 और टिप देखो, अभी अगर एक ही कॉलेज डालते रहोगे, मालूम पड़ा वो कॉलेज तुम्हारी रेंज में नहीं है, तो रिपीट मोर करो। ट्राई करेंगे हाँ चलो। ठीक है थैंक यू सर 91,000 रैंक है, फर्स्ट ड्रॉप है, तो सेकंड ड्रॉप के लिए जाना चाहिए कि गवर्नमेंट बीएमएस? देखो बेटा, अगर तेरा एमबीबीएस की तेरी ख्वाहिश है, बहुत नज़दीक है, अगर अपना पूरी कोशिश करती है, इस बार करी थी मतलब एक्सपेक्ट थक गई है कि नहीं? पढ़ने का मूड है, पढ़ने में लेडीज़ है। देखो लेडीज़ लोगों को मैं बोलता हूँ, बाप रे बाप, पीजी मैंने मेट्रोमोनियल साइड भी खोल के बैठा हूँ, मेरे को एक मेट्रोमोनियल बनाना पड़ा है। क्यों? अरे भाई मुस्लिम का तो बनाया तो एक नॉन मुस्लिम बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? शादियों का प्रॉब्लम, एज हो जाती है। हाँ, एमबीबीएस पूरा करते करते तुम्हारा हो जाएगा 25 साल। 25 साल के बाद तुमको भूत रहेगा, आप शादी नहीं करेंगे तुम। भूत रहेगा किसका? पीजी का। पीजी करोगे, तुम्हारी उम्र होगी 29 ईयर्स। मेरे इसका प्रॉब्लम बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर बाद में मेरे पास आना पर अभी मैं 3 मेट्रोमोनियल के ग्रुप है मेरे, मुस्लिम कैंडिडेट का, एक नॉन मुस्लिम का भी बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे पीजी रहते सब ज़्यादा। सोच रहे बेटा, फिर वहाँ पर रहेंगे तो थोड़ा बोल रहा हूँ, अगर थक गई है तो एडमिशन ले, बीएमएस में गवर्नमेंट में मिलता है, लास्ट तक एमबीबीएस ट्राई कर और अपनी लाइफ को कंप्लीट कर। आगे भी बहुत ज़्यादा लाइफ है। हेलो सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम। सर मेरे बच्चे का 7 लाख रैंक आ रहा है, तो मुझे किसके लिए ट्राई करना चाहिए? हाँ, क्या मिलेगा बताओ, प्लीज़ बताओ प्लीज़। मेरा आना बेकार गया होना यहाँ पे। बीए में सर। कैसे मिलेगा? बीएमएस का कट ऑफ 7 लाख किधर गया था? बताइए। चलो, क्यों आपने ऐसा सोच के रखा कि बीएमएस मिलेगा आपको? किधर गया 7 लाख का कट ऑफ बीएमएस के अंदर? आंसर में कहाँ देख लिया आपने? बीएमएस आपको आईक्यू कोटे में मिलता है। किस में? आईक्यू कोटे। मैनेजमेंट कोटा, नॉर्मल पीस में नहीं मिलता है। जी सर। प्लीज़ लिख लो ना ख्वाबो ख्याल से, ये प्रोग्राम रखने का मतलब यही था। थोड़ा हार्श बोल रहा हूँ, मगर आपको मालूम तो पड़ेगा, बीएचएमएस मिलेगा। क्या मिलेगा? बीएचएमएस। हाँ, फिजियो बीएमएस नहीं मिलेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप डायरेक्ट बीएचएमएस भी पीछे पड़ जाओगे। ट्राई आप सब करोगे। ट्राई किसके लिए करोगे? सबके लिए। मगर एक क्या बताया, 3 मंत्रा मिलेगा, बीएचएमएस ही करा लेना भाई, डॉक्टर तो बन जाएगा। हाँ, ये तो वापिस रिपीट करना पड़ेगा। यस सर। प्राइवेट ओपन स्टेट में अप्लाई करने के लिए कोई लिमिट है क्या? कोई 2 स्टेट? इतने भी कर सकते हैं, मगर देखिए हर ओपन स्टेट के अपने रूल। यूपी में करेंगे 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितना? बिहार में करेंगे 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद तमिलनाडु में करेंगे 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट। अरे कितने 2-2 लाख भरे हो गए भाई? हाँ, 2-2 लाख भर के तुम्हारा 10 स्टेट में तो कितना खत्म हो गया तुम्हारा? 20 लाख। अरे फीस ही कहाँ से भरोगे यार? पहला टारगेट करो कि कौन से रैंक है, कहाँ मिलता है। और सेकंड चीज सर, किसी दूसरे स्टेट से अगर किया एमबीबीएस तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है कि उसी? कुछ नहीं भाई, क्यों नहीं? दूसरे स्टेट से किया, वहाँ के स्टेट का पीजी 10-50% कोटा, ऑल इंडिया में अच्छा रैंक लाओ, वहाँ से ले लो एडमिशन। हाँ ओके। हेलो सर। सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मैंने अभी बनाया जस्ट, तो इसका बेनिफिट सेंट्रल का बनाया मैंने। सेंट्रल का तो स्टेट में अगर गलती से भी डाल दिए एडमिशन मिलने के बाद, ऑल इंडिया कोटे से स्टेट में आया है समझो। और रैंक कितना है? रैंक है 2,76,000। हाँ, मिलता है भाई। जी मिलता है क्या? पहला प्लीज लेट मी क्लियर। मैं अभी स्ट्रिक्ट बोलूंगा क्योंकि मैं प्रोग्राम में इतनी देर बैठा करा। मैं सेंट्रल प्लीज 2,32,000 रैंक पे ऑल इंडिया कोटे से क्या मिलता है बताइए? बीएचएमएस के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, बीएचएमएस के लिए। बीएचएमएस के अंदर प्राइवेट कॉलेज होती है, वहाँ पे नहीं होती है। जी, बीएचएमएस भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस। ऐसा हमको कलकत्ता में देखना है, दूसरे स्टेट में देखना है बीएचएमएस के लिए। तो भी आपको देखो, मैं बता रहा हूँ, कलकत्ता वगैरह में देखेंगे तो AA CCC में ट्राई करो, मिल जाएगा AWS कोटे के अंदर। बाकी प्लीज़ एक छोटी सी बात सुनो ना, 2 लाख रैंक पे आपको बीएचएमएस में यहाँ पे टॉप कॉलेज मिल जाएगी। 8 लाख रुपए का इनकम सर्टिफिकेट बनाओ। नहीं, सर्टिफिकेट तो मैंने बना लिया हूँ अभी का। अभी समझो मुझे पता नहीं था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में, नहीं तो मैं पहले बना लिया होता और नीट का फॉर्म में भर दिया होता। लेकिन इसमें कट ऑफ में फ़ायदा तो नहीं मिलेगा ना? कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ फीस में। फीस में भी कुछ फ़ायदा नहीं है।
ऑल इंडिया अपना ऑल इंडिया ऑल इंडिया से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। फीस पे भी फायदा नहीं है। अगर आप जाके कलकत्ता में ले रहे हैं, आने जाने में जितना पैसा होएगा उतने में यहाँ पे मुंबई मिलता है BHMS, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। प्लीज़ सर क्या बात हमारा है कलकत्ता है और दूसरे स्टेट में भी है, चलेगा, आपकी मर्जी, मिल जाएगा, ले लीजिए। मिल जाएगा ना उसमें। और मगर ये सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा अभी, सर्टिफिकेट क्यों नहीं काम आएगा? ऑल इंडिया से लोगे तो मैं आएगा ना, वही पूछ रहा हूँ। सर 55,780 EWS के साथ कौन से कॉलेज के चांसेस है? लास्ट टाइम पे कहाँ मिला था? और लास्ट टाइम रैंक सर 90 अरे भाई फिर भी देखे होंगे ना कट ऑफ बेटा। जी जी जी। इतना तो 8 दिन हो गया है नीट का एग्ज़ाम हो के, ऐसा कोई नहीं होएगा जो चेक नहीं किया होएगा। इतना अच्छा रैंक वाला आदमी बच्चा घर पे तो बैठे नहीं होएगा, जो वो रैंक देखा ही होएगा ना। लास्ट टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था क्योंकि SCBC कोटा आ गया था। कोटा आने की वजह से मराठा जितने थे वो लोगों ने SCBC से EWS से SCBC बना ली है। मगर ये साल बहुत से मराठा लोग EWS में चले जाएंगे। उनको दोनों ऑप्शन रहता है। आदमी अपना फ़ायदा देखता है। होशियार आदमी कौन है? वो ये देखता है कि लास्ट ईयर क्या मिला था, रैंक तो आ गया, मिलने से तो एडमिशन मिलता नहीं ना। आप होमवर्क करके रखना चाहिए था। गवर्नमेंट कॉलेज के 90% चांस है। कितने? 90%। और लेडीज़ है क्या? नो सर। तो अब 90% गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। थैंक यू सर। अगर सर EWS में गवर्नमेंट अगर नहीं मिलता है किसी वजह से, तो सेमी गवर्नमेंट में क्या फीस के अंदर मिल जाएगा कुछ आपके पास? जो फीस कब से कम है वो कॉलेज पहले डालना। जालना की फीस कम है वो डालो। हाँ, या तो फिर जहाँ पे तुमको हॉस्टल के बगैर काम चलता है, जैसे सुमैया जालना में रहोगे, हॉस्टल रहोगे, आने जाने का खर्चा, तो सुमैया डाल दो। हॉस्टल कंपलसरी नहीं करता है। ओके तेरना में डालोगे हॉस्टल कंपलसरी करेगा। ठीक है सर, ठीक सर क्लियर। 407 EWS BMS मिलेगा? कुछ क्यों नहीं मिलेगा? 1.9 लाख रैंक क्यों नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट से मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा? बता ना क्या मतलब, तू तेरे से दुश्मनी है उसकी? BD तेरे से दुश्मनी है? क्या रैंक पे मिला था? मिलेगा? और सर BDS अरे BDS नहीं मिल जाएगा भाई। क्यों नहीं मिलेगा? रैंक अच्छा है तेरा। MBBS के लिए भी ट्राई करना, लास्ट तक भी देखना। ज़्यादा करना। पहले MBBS ट्राई करना और कभी 3 राउंड तक तो करना। चौथे राउंड में जाके फिर ये लोग को लेना। मैं रियली मतलब बता रहा हूँ, जो ये चीज़ बता रहा हूँ ये फैक्ट यही होने वाला है। आप 3 राउंड तक ट्राई करो, चौथे राउंड में मिल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे लड़के का रैंक है 11,327। प्लीज़ अभी देखो, पर्सनल काउंसलिंग तो मत करो यार। गवर्नमेंट कॉलेज में क्वेश्चन ये करना है सर कि OBC का सर्टिफिकेट बना है लेकिन वैलिडिटी अभी तक नहीं मिली। भाई देखो, अगर मैं रिपीट किया हूँ, वैलिडिटी के लिए 67 का प्रूफ एजेंट बना के देगा। भाई मैं तो बोल रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, रैंक 11,000 बहुत अच्छा है, 100% हम लोग डोमिसाइल महाराष्ट्र के ही है और सब सारे प्रूफ है पूरे है, 67 का प्रूफ है, जी। तो वैलिडिटी आपको मिल जाएगा। तो वैलिडिटी लेकिन अभी नहीं मिली। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि काउंसलिंग के दिन तक अगर वैलिडिटी सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला रसीद जमा कर दो ना, तो रसीद पे काम हो जाएगा। हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था सर, बेटी है उसका 6 लाख के ऊपर है, तो उसको BPTH कराना है मुंबई में या कर्नाटका में BDS? दोनों ऑप्शन है मेरे। मैं जो ट्रॉफी की बात किया था याद आया जी। आपके ऊपर, उसको पूछो क्या करना है बच्ची को। अगर उसको BDS करना है तो कर्नाटक में क्यों भेज रहे भाई? अरे यहाँ भी करा लो ना, यहाँ पे भी बहुत सी कॉलेज में कम फीस में हो जाएगा। 6 लाख के ऊपर है सर। 6 लाख में भी तुम्हारे को IQ कोटा में जाके बार्गेनिंग करो। कोई कर्नाटक से यहाँ पे भी तुम बात करेंगे भी कॉलेज से, योगिता वाला 5 लाख रुपए ऊपर लेता है। कितना? 5 लाख। 5 लाख और नॉर्मल फीस है जो वो कर्नाटक में कितने में हो रहा है? 10 लाख से तो नीचे नहीं होएगा। 4 लाख में हो रहा है पूरी फीस 4 लाख। नहीं सॉरी, पर एनम। कितना पैसा हुआ? 20 हो गया, हॉस्टल के साथ 20 हो गया। 20 लाख। और महाराष्ट्र में तुम्हारे को BDS यहाँ पे आग बंद करके किसी कॉलेज में भी 7-8 लाख डोनेशन दो, 2 लाख 3 लाख फीस भरो, 3 लाख फीस 12, 7 19 में होता है। क्यों टेंशन पा? बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई प्लीज़, BDS है ना कर्नाटक में 20 लाख रुपए में नहीं होता है। मैं तुम्हारा खुद एडमिशन करा दूँ, फीस 12 लाख रुपए के अंदर। आफ्ताब से कॉन्टेक्ट करें, मैं नंबर देता हूँ, करा लो। 12 लाख में कौन तुमको 20 लाख रुपए बोल रहा है? 12 लाख वो और बाकी हॉस्टल के पैसे 15 लाख में होता है पूरा। सर पिछले साल जो 80,000 में कॉलेज आई थी वो इस साल 82-83 में मिल सकती पहले कितने साल में आई थी? 85 में। 80 में जो कॉलेज मिली थी पिछले साल वो इस साल 82-83 में मिल सकती है। SML नंबर सेम रहा तो क्यों नहीं मिलेगी? वो जो कॉलेज का SML नंबर देखना जो था, और ये साल उतना ही आ गया तो मिल जाएगी। उतना ही या फिर 82-83 में मिल सकती है।
पॉसिबल है वो रख सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। अनुसार मेरे मार्क्स 502 नहीं सॉरी 504 है और रैंक 47,200 है। तेरा 90% EWS है। EWS है। डब्ल्यूएस नहीं है 90% चांस है MBBS मिलने का, 10% नहीं है। लास्ट तक ट्राई करना, नहीं मिला तो और सर मतलब ईडब्ल्यूएस मतलब जो इनकम का जो सर्टिफिकेट लगता है हाँ इनकम बना लेगा। तो ईडब्ल्यूएस बनाऊंगा तो अभी की काउंसलिंग में एप्लीकेबल होगा क्या? होएगा ना, मैं बताया ना मैंने। मैं 67 का प्रूफ है बेटा। नहीं वो देखना पड़ेगा सर। नहीं होएगा, मत करना। ठीक। मत करना, पहले कर दिए लोगों ने, मत करना। इंक्वायरी IAS ऑफिसर लोग कैंसिल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन इसे सुन रहे हैं। अपना अच्छा रैंक लाके मैंने लोगों को, पहला एक डॉक्टर था SC ST के फेक डॉक्यूमेंट बना के एडमिशन कराया था। डिग्री होने के बाद लोगों का एडमिशन कैंसिल हुआ, डिग्री मिलने के बाद। सर ये जो स्टेट में ओपन का जो है 30%, उसमें फीमेल रिजर्वेशन कैसा रहता है? 30%, हर कॉलेज में 30%। तो वो ऑटो कंप्यूटर सेलेक्ट करता है कि साहब कंप्यूटर मेरिट ज्यादा होगा तो वो कैसा होता है? भाई कंप्यूटर देखेगा, 30 सीट अभी औरतों की है, औरतों के रैंक से दे देगा, बाकी जनरल में बांटेगा। ओके। और NCL में कुछ चेंजेस आए क्या सर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए? गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए NCL में ये चेंजेस है कि अगर उसने जो उसकी इनकम जो को जॉब किया था ग्रुप C में लिया है, बढ़ गया है, तो NCL मिल जाएगा। तो उसमें एज लिमिट है क्या 40 के अंदर वगैरह? ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो बड़े बड़े लोगों को देखा हूँ, सब निकालते हैं। जी थैंक यू। एक महीने भी जब जा रहे हैं, पहला एक मैं पूछना चाहूँगा, रियली बताओ प्रोग्राम कैसा रहा? सुपर। नहीं रियल बताना, मतलब मैं यहाँ पे बाद में आऊँ कि नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज़ तुमको लगी कि जो तुमको नहीं मालूम पड़ा यहाँ पे, ऐसा कुछ लगा? सब क्लियर हो गया? आइडिया जो इधर बैठे थे चुपचाप यहाँ पे आके इधर वेट करे, सब कुछ करे, दूर से आए, सारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। जो मैं बोला हूँ यही काउंसलिंग है, बैकडोर से सीट नहीं मिलती है। थोड़ा मैं कभी हाश बोलाऊंगा, कुछ बोलाऊंगा, मगर आप लोगों को समझाने के लिए, अब टीचर कोई पढ़ाता है, आप लोगों को भी टीचिंग करा रहेगा, तो कभी तो नाराज़गी भी दिखाएगा ना, वैसे ही था। बाकी मुझको लगता है आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एडमिशन कहाँ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो हो गया होएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहाँ तक हो सके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए सर ये लास्ट क्वेश्चन है सर। 1,35,000 EWS है सेंटर और स्टेट दोनों का। हाँ तो केरला के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है। हाँ तो क्या मिल जाएगा आपको? वही पूछ रहा हूँ सर क्या चाह क्या कट ऑफ था? क्यों करे रजिस्ट्रेशन बिगर देखे? क्या सोच के करे? किसने करवाने लगाया? मैं खुद ही सोच समझ। तो क्या मतलब? अरे कुछ तो देखो ना आप। केरला में 70,000 रुपये का जिंदगी में नहीं मिलेगा। अरे भाई ऐसी 1,35,000। अरे 70,000 रुपये क्लोज हुआ। कैटेगरी रैंक के कोई मायने नहीं होते, कैटेगरी रैंक को उठा के फेंक देना। और EWS का भी बेनिफिट काय को देगा दूसरी स्टेट में जाने के? तुमको EWS का बेनिफिट ऐसी वाले को नहीं मिलता है। हम क्या सुने थे आपने लेक्चर में? मैंने महाराष्ट्र कुछ का लास्ट राउंड तक का स्टे राउंड मिलता है क्या बेटा? नहीं मिले। 1,35,000 को सपने में भी मिलेगा? नहीं। अब ये प्रैक्टिकल बात की है तुमने, ये समझ गए तुम लोग। इम्पॉसिबल चीज़ काउंसलिंग में होती है क्या? हाँ यार नहीं मिलेगा। 1,35,000 सपने देखने की बात है, सीरियसली लेना है। अच्छा EWS के ऊपर दोनों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, एक एनेक्सर A है और एक एनेक्सर 2 है। देखो सीधा से बता रहा हूँ, 2 फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप पे जा रहा हूँ। फॉर्मेट देखो, एक फॉर्मेट एकड़ लिखा है, 5 एकड़ जमीन, ये सब लिखा है तो ऑल इंडिया का फॉर्मेट, और नहीं लिखा है तो महाराष्ट्र स्टेट की फॉर्मेट। सर इस साल गवर्नमेंट का स्टेट में सीट बढ़ने के चांसेस है? हाँ क्यों नहीं है भाई, हर साल नई नई कॉलेज ऐड होती है, क्यों नहीं ऐड होगी? एक्सपेक्टेड मुंबई में GT में। अरे भाई अब पूछना तो कुछ को पता नहीं, बढ़ने के चांसेस है। ओके थैंक यू। 2,50,000 रैंक पर डीम्ड MBBS या प्राइवेट BDS किस में ज्यादा अरे ट्राई? पैसा क्यों खर्चा कर रही भाई? तेरे को 2,50,000 रुपये कितने पैसे में मिलेगा? मेरे पेरेंट्स बैठे, तू बता। 1 CR तक। अरे 1 CR में किधर मिलता है बाबा? MG 25 लाख की फीस है, 25 लाख से हिसाब कर कितना हुआ? 1 CR प्लस कैसा 1 CR हुआ, बता ना जल्दी मेरे को। प्लस बोल रहे हो। हाँ 1 CR प्लस, उतना पैसा खर्चा करना है तो BDS कर ले। है खर्चा करना तो करो। सर OBC NCL का सर्टिफिकेट है, मतलब नीट के मार्कशीट पे OBC NCL ही है, लेकिन अभी 8 इनकम जो है वो 8 लाख के ऊपर है। आपको बताया ना मैंने कि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा
फीस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट ही बिना 8 लाख कम से बनता ही नहीं है, लेकिन कौन बोला आपको? मेरे पास कितने एनसीएल के सर्टिफिकेट है जिसके अंदर 7 लाख भी लिखा हुआ है? भेजूं? नहीं, ज्यादा 8 लाख के ऊपर। 8 लाख के ऊपर भी लिखा हुआ हमारा एनसीएल है हाँ। और वैलिड भी है। मिलता है प्लीज। सर लास्ट ईयर स्टेट वैकेंसी राउंड में छत्तीसगढ़ में आया था, तो एलिजिबल रहने की छत्तीसगढ़ ने आया था, हिडन चार्जेस मांगे थे, हिडन चार्जेस हैं वहाँ पे। तो सर डिबाट का सिस्टम नहीं है ना? नहीं है भाई साहब, बिंदास एडमिशन लो। चलो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। बहुत कोई दूर से आया है और अगर मिलना चाहता है तो मैं मिल सकता रहूँगा। अगर बहुत दूर से आया है, बहुत दूल्हे से आया है, नासिक से आया है, मालेगांव से आया है, अगर कोई, और हर संडे, एक मिनट बताना भूल गया मैं, हर संडे में फ्री अवेलेबल रहता हूँ, 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ। मुमरा के अंदर हमने एक सेंटर बनाया हुआ है, उसके लिए अगर किसको मिलना है, अपॉइंटमेंट लेना और ईमानदारी से फ्री काउंसलिंग, वो भी वैसा नहीं जो चार्ज लेके करता हूँ, आप फ्री करता हूँ। वहाँ मिलना है, किसी को मिल सकता है हर संडे, मगर 25 लोग ही मुझसे मिल सकते रहेंगे आके। उसके लिए अकदस है, अकदस। अब ये बच्चों अपना नंबर दो, यहाँ पे नंबर दो, नंबर आप यहाँ पे आइए, आपका नंबर लिखा दीजिए, हम इस पे स्क्रीन पे लिख। जो मुझसे मिलना चाहता है इनका कांटेक्ट नंबर ले, ये आपको अपॉइंटमेंट देंगे। बच्चा लोग अपना नंबर बताओ। हर संडे फ्री काउंसलिंग, एक दिन आप आइए, मिलिए मुझसे। लिखा दीजिए नंबर आप। कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन का। सर All are 15,000 रैंक है तो BAMS मिलेगा गवर्नमेंट? 3,70,000 भाई, लेडीज है यार। प्राइवेट में भी कौन से पैसे बेटा तेरे को, छोड़ना, ले। तो ये 2 नंबर स्क्रीन पे लिख रहे हैं मुजफ्फर सर का, अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेना है तो वो इनसे कांटेक्ट। मतलब कैसा, देखिए मेरे से अपॉइंटमेंट नहीं रहेगा। हर साल लोग 25 लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं संडे को मुझसे मिलने का। जी तो आप, तो ये जो फैसिलिटी अगर ये अवेल करना है तो ये नंबर्स है फ्री में, फ्री काउंसलिंग की जी। और इसी के साथ जो है ऑफिशियली हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड होता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वी आर रियली थैंकफुल टू जनाब मुजफ्फर खान साहब फॉर स्पेयरिंग हिज टाइम एनर्जी फॉर दिस इवेंट फॉर 5th ईयर इन अ रो। सर जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग बड़े पेशेंटली जो है यहाँ पर बैठे रहे। हमारे वॉलंटियर्स, चाहे वह एस्पायर से हो, SIO से हो, GIO से हो, जमात इस्लामी, हल्का ख़वातीन, जितने भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सभी की शुक्रगुजार हैं। सबसे बढ़कर हम हमारे पालनहार, हमारे निर्माता अल्लाह ताला, गॉड, ईश्वर का शुक्र अदा करते हैं। उसने हमको तौफीक दी, ये प्रोग्राम हम कर सकें। उसने जो है इसके लिए रास्ते आसान किए। जाने से पहले तमाम पेरेंट्स से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट यही है कि आप फीडबैक फॉर्म ज़रूर भर के जाइए। वहाँ पर एक QR कोड लगा हुआ है बैनर पे, वो QR कोड आपको स्कैन करना है। एक लिंक आएगी गूगल डॉक की, वो लिंक आपको उसमें पूरा भरना है, ताकि अगले साल जो है ये प्रोग्राम हम कैसे और बेटर बना सकें, उसको लेकर कुछ सजेशंस अगर आपके पास में हो तो वो हमें मिल सकें। इसी के साथ ये प्रोग्राम जो है हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप लोगों का रास्ता आसान करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।